ओके बडीज, आज हम एक बिल्कुल ही नया एनीमे देखने वाले हैं। अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स एनीमे पसंद आया तो ये एनीमे भी तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि इस एनीमे का जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने से स्ट्रॉन्ग बंदों को ढूंढता है उनको पीटने के लिए, और अपने से कमजोर लोगों से इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस एनीमे का नाम है विंड ब्रेकर। इस एनीमे की स्टार्टिंग होती है एक आदमी से जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा होता है। वो यहाँ पर रस्सी के ऊपर चलते चलते बैलेंस बना रहा होता है। तभी यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है। वो थोड़ा सा लड़खड़ाता है, लेकिन उसका बैलेंस अभी भी उस रस्सी के ऊपर बन रखा है। इसके बाद उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसकी यादों में एक क्लास का सीन होता है और कुछ लड़कियां उससे कहती हैं ये लड़का वापस से लड़ाई करने लग गया, और दूसरे बच्चे भी कहते हैं ये बंदा एकदम बेकार है, क्योंकि ये बस इन्हीं सब चीजों में पड़ा रहता है, इसीलिए इससे दूरी बनाए रखना ही बढ़िया रहेगा हमारे लिए। सब लोग उससे ये भी कहते हैं कि इसकी शक्ल बड़ी अजीब सी दिखती है, इसलिए सब उसके बालों को काला डाई करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो आदमी इस रोप पे बैलेंस बना रहा था वो नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट नींद से जाग जाता है। इसके बाद अगला सीन टाउन का होता है, जहाँ पर सभी लोग नॉर्मल हैं और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सड़क पे चलते चलते कहता है मैं स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढता रहता हूँ और मुझे कमजोरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की को कुछ लोगों ने घेर के रखा है और वो उस लड़की को परेशान भी कर रहे हैं। ये लड़की इस बंदे से कहती है मेरे हाथ में अभी अंडे हैं और मैं इसको तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा करने से अंडों का ही नुकसान होगा। ये कहकर वो लड़की यहाँ से जाने लगती है, लेकिन ये लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है। साइड में खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जो लोग वीक होकर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताते हैं, ऐसे लोगों से मैं नफरत करता हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे के पास जाता है और ये बंदा उसके मुंह पर पंच करने की सोचता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नीचे झुक जाता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ खड़े जितने भी बंदे थे वो सब जमीन पे पड़े हुए हैं। इन सब की कुटाई करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर इनके लीडर को बताता है मेरा नाम है साकुरा हारुका फूरिन हाई से, तुम मेरा नाम याद रखना और जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं उन सबको मेरे बारे में जरूर बताना। ये कह के साकुरा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ये लड़की उसको रोक लेती है और वो लड़की उसको थैंक्स भी कहती है। साकुरा ये देखकर कहता है तुम मुझसे थैंक्स कह रही हो, जिस पर ये लड़की कहती है तुम्हें तुम्हारे आसपास कोई और भी दिख रहा है। ये सुनने के बाद यहाँ पर साकुरा ब्लश करने लगता है, क्योंकि उसको उसकी पूरी जिंदगी में किसी ने भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करा। साकुरा उस लड़की से कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं करा, वो लोग मेरे दिमाग खराब कर रहे थे इसलिए मैंने उनको पीटा। अब ये लड़की साकुरा से कहती है इन सब बातों को छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें भूख लगी है। साकुरा इस पे मना करता है, लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि साकुरा उस लड़की के रेस्टोरेंट में बैठा है। खाना सर्व करते हुए ये लड़की साकुरा से कहती है अच्छा तो तुम यहाँ से नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। वैसे ये बहुत कम ही होता है कि कोई इस वाले टाउन में रहने के लिए आए। साकुरा उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं अजीब हूँ? वो लड़की साकुरा से कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि इस टाउन में आजकल कुछ गैंग मेंबर्स ऐसी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। इसके बाद वो लड़की अपना नाम बताती है कोटोहा टाचिबाना। साकुरा मनीमन सोचता है ये लड़की मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है। देखा जाए तो लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैंने अभी अभी इसके सामने 5 लोगों को पीटा है। यहाँ पर साकुरा खाना नहीं खा रहा होता, तभी कोटोहा उससे कहती है क्या तुम्हें ओमुराइस पसंद नहीं है? साकुरा उससे कहता है ये देखो मैं खा तो रहा हूँ। जैसे ही साकुरा एक बाइट लेता है उसको वो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। साकुरा उससे कहता है क्या इस स्टोर से हम खाना घर ले जा सकते हैं क्या? कोटोहा उससे कहती है नहीं इस स्टोर में टेक आउट्स नहीं होते। कोटोहा को यहाँ पर अब साकुरा के लुक्स बहुत ज्यादा यूनिक से लगते हैं, इसीलिए वो उससे कहती है क्या तुमने कॉन्टेक्ट लेंसेज और फिर बालों में डाई तो नहीं करा कहीं? क्योंकि कोटोहा उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रखी है, क्योंकि साकुरा के एक आंख का कलर कुछ और है और दूसरी आंख का कुछ और। ये सुनकर साकुरा उससे कहता है क्या तुम्हें ये चीज अजीब नहीं लग रही? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग मुझे कहते हैं कि मुझे अपने बाल डाई कर लेनी चाहिए। कोटोहा उससे कहती है नहीं ऐसी चीज मुझे देखने की आदत है। साकुरा उससे कहता है कि फाइटिंग में लुक्स मैटर नहीं करते, इसलिए मैं फूरिन में आया। अब हमें यहाँ पर फूरिन हाई के बारे में बताया जाता है। फूरिन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर बेस्ट फाइटर्स आया करते हैं। इस स्कूल में हर दिन लड़ाई होती है, चाहे स्कूल की छुट्टी ही क्यों ना हो। इसलिए साकुरा को इस स्कूल का टॉप डॉग बनना है, यानी उसको टॉप पर आना है लड़ाई वड़ाई के मामले में। साकुरा कहता है कि मैं 1 नंबर का महामूर्ख हूँ, मुझे बस लड़ाइयाँ करना आता है। इसके बाद कोटोहा उससे कहती है तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, तुम्हारा स्कूल कल से चालू है और तुम आज से यूनिफॉर्म पहन के चालू हो चुके हो। साकुरा बताता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई और कपड़े पहनने के लिए नहीं है, इसलिए मैं स्कूल ड्रेस में घूम रहा हूँ। इसके बाद साकुरा उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे लड़ाई वड़ाई करके देख लो। तभी कोटोहा के रेस्टोरेंट से एक आदमी बाहर जाते हुए कहता है खाना हमेशा की तरह बहुत अच्छा था और मैंने पैसे टेबल पर रख दिए हैं। इसके बाद ये आदमी वहां से बाहर जाने वाला होता है कि तभी साकुरा उसे रोक देता है और उनसे कहता है आपका बैग यहाँ पर छूट गया है। वो आदमी साकुरा से कहता है ओ हाँ मुझे भूलने की आदत है। अगले सीन में साकुरा भी रेस्टोरेंट के बाहर होता है और उसके हाथ में कुछ कैंडीज होती हैं। अब ये कैंडीज उसी बूढ़े आदमी ने साकुरा को दी होती है उसका बैग वापस करने के लिए, और उस आदमी ने साकुरा को थैंक्स भी बोला होता है। ये बातें सुनने के बाद साकुरा ब्लश कर रहा होता है, जिस पर कोटोहा उससे कहती है तुम ब्लश क्यों कर रहे हो यार? साकुरा कोटोहा से कहता है
तुम्हारे साथ साथ ये पूरा टाउन बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, क्योंकि तुम खुद देखो मैं कितना अजीब सा दिखता हूँ और मैंने एक घटिया स्कूल की ड्रेस पहन रखी है, तब भी यहाँ के लोग मुझे थैंक्स कह रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले मैं जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर लोग मेरा भरोसा नहीं करते थे। जैसे कि मैं किसी को उसका पर्स वापस करूँ तो वो मुझे चोर समझता था। इस पर कोतोहा उससे कहती है, साकुरा अगर ऐसी बात है तो तुमने फॉरेन हाई स्कूल को चुनकर बहुत अच्छा काम करा, लेकिन तुम याद रखना तुम उस स्कूल के टॉप डॉग नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो। ये बात सुनने के बाद साकुरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती नहीं हो क्या मैं कितना स्ट्रांग हूँ। कोतोहा उससे कहती है, भले ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगे लेकिन तब भी तुम फॉरेन हाई के टॉप डॉग नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अकेले हो। साकुरा अब यहाँ पर गुस्से में कहता है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है, मुझे किसी के भी भरोसे रहने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर साकुरा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोतोहा उससे कहती है, तुम्हें फॉरेन हाई के बच्चों से मिलना चाहिए। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे गैंग मेंबर्स तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जिससे कि उस टाउन के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर एक लेडी किसी को कॉल करके यहाँ पर चल रही कंडीशन के बारे में बताती है। अगले सीन में हमें साकुरा को दिखाया जाता है जो कि चल के आ रहा होता है। तभी उसके सामने उसको वही लोग मिल जाते हैं जिससे उसने थोड़ी देर पहले फाइट करी थी, लेकिन इस बार इनकी बहुत बड़ी गैंग होती है। यहाँ पर साकुरा इन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये गैंग लीडर साकुरा को रोक देता है। ये गैंग लीडर साकुरा से कहता है, तुम भूल गए क्या, तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम स्ट्रॉन्ग लोगों को बताऊं, लेकिन तुम तो मुझे ही भूल गए। इसके बाद वो गैंग लीडर साकुरा के मजे लेते हुए कहता है, ये तुम कोई कॉस्प्ले कर रहे हो क्या, बहुत ही अजीब बाल है तुम्हारे, लेकिन एक सेकंड, तुम्हारे बाल तो रियल है और तुम्हारी आंखें कॉन्टेक्ट लेंस लगा रखे तुमने, तो ये भी असली हैं। यहाँ पर गैंग के बाकी लोग भी साकुरा के मजे लेने लगते हैं और वो उससे कहते हैं, अरे ये तो बिल्ली जैसा लगता है। साकुरा कहता है, एग्जैक्टली यही रिएक्शन होता है जब लोग मुझे देखते हैं और इसी रिएक्शन को मैं एक नॉर्मल रिएक्शन मानता हूँ। ये गैंग लीडर साकुरा से कहता है, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। इसके बाद जैसे वो गैंग लीडर और कुछ कहे, साकुरा उसके कहने से पहले ही उसके मुंह पर एक पंच करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो एक एक करके उन सभी से लड़ाई करता है और वो मन ही मन कहता है, मैं एक टॉप डॉग बन के रहूंगा, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना हूँ। यहाँ पर साकुरा सभी लोगों में लात घुसंड बजा रहा होता है और इनकी फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जिसे सुनकर कोतोहा बाहर आ जाती है। साकुरा यहाँ पर लड़ाई कर ही रहा होता है कि तभी ये बंदा साकुरा से कहता है, इधर देख लड़के, अगर तूने कोई होशियारी दिखाई तो देख ले मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम फॉरेन वाले हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन साकुरा को यहाँ पर एक सेकंड लगता है उस बंदे के मुंह पे लात मार के कोतोहा को बचाने में। अब यहाँ पर इन लोगों के हाथ में चाकू भी होता है, जिसे देखकर साकुरा उनसे कहता है, इस फाइट को क्लीन रखो। पीछे से एक गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर अटैक करे, लेकिन साकुरा उससे पहले ही उसके मुंह पर लात मार के उसे गिरा देता है। अब यहाँ पर साकुरा एक एक करके फिर से उन सभी गैंग मेंबर्स को मारने लगता है और वो मनीमन सोचता है, मैं इस लड़की को आखिर बचा ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि दूसरे के लिए कुछ अच्छा करने से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। अब साकुरा के सामने बहुत सारे गैंग मेंबर्स होते हैं जो कि उसे मारने के लिए तैयार होते हैं और साकुरा भी उनसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी एक गैंग मेंबर चाकू से साकुरा के पैर को इंजर कर देता है और इस पर साकुरा कहता है, देखा, इसलिए मैं किसी को नहीं बचाता। लेकिन ऐसा कहते हुए भी साकुरा कोतोहा को बचा ही रहा होता है। इसके बाद एक और गैंग मेंबर साकुरा के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन साकुरा अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड आंखें खोलते ही वो देखता है कि उसके सामने एक स्टूडेंट है जो कि फॉरेन हाई में ही पढ़ता है और उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया है। ये बंदा उस बेसबॉल बैट को पकड़ के दूसरे गैंग मेंबर के मुंह पे लात मारता है एंड अब यहाँ पर इस बंदे को देखकर बाकी के गैंग मेंबर्स बहुत डर जाते हैं और वहाँ पर बाकी के फॉरेन स्कूल के मेंबर्स भी आ रहे होते हैं एंड वो टाउन की ऐसी हालत देखने के बाद इन गैंग मेंबर्स को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। साकुरा मनीमन सोच रहा होता है कि ये फॉरेन हाई वाले मुझे बचा क्यों रहे हैं। यहाँ पर इस बंदे का नाम है हिरागी, इसका नाम है मात्सुमोटो और ये बंदा जो है इसका नाम है काजी एंड इस बंदे का नाम है यानागिदा। हिरागी अपने गैंग मेंबर्स को कहता है कि इनको छोड़ना मत, भुस्सी भर दो इनकी एंड ये लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और इन गैंग मेंबर्स में लात घुसंड बजाने लगते हैं। कमाल की बात यहाँ पर यह है कि ये चार लोग इतने सारे लोगों के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बंदा साकुरा के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन हिरागी उसे बचा लेता है। हिरागी साकुरा से कहता है, अगर तुम्हें चोट लग रखी है तो तुम बस साइड में खड़े हो जाओ। इस पर साकुरा कहता है, तुम मेरे बॉस नहीं हो और वैसे भी इन लोगों की फाइट मेरे से थी। लेकिन तब भी हिरागी उससे कहता है, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। साकुरा अब यहाँ पर ये देखता है कि फॉरेन हाई वालों के आते ही उस टाउन के सभी लोग उन्हें बहुत ज्यादा चीयर अप कर रहे होते हैं। वो टाउन वाले चिल्ला रहे होते हैं, इन लोगों को छोड़ना मत फॉरेन वालों। साकुरा भी ये सब चीजें देख के सोच रहा होता है कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। तभी कोतोहा साकुरा से कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, इन गैंग वालों के आते ही यहाँ पर पब्लिक सेफ्टी 0 हो चुकी थी, लेकिन 2 साल पहले ये सारी चीजें चेंज हो गई जब से फॉरेन वाले यहाँ पर आए हैं। आते ही यहाँ पर फॉरेन वालों ने टाउन के एंट्रेंस पे ही एक नोटिस बोर्ड लगा दिया था। उस नोटिस बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर इस टाउन में किसी ने भी किसी भी प्रकार की उत्पात मचाई या इस टाउन के लोगों और उनकी प्रॉपर्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया तो उनकी भूंड तोड़ दी जाएगी। कोतोहा साकुरा को ये बताती है कि इस टाउन के लोगों ने ही फॉरेन वालों को एक नया नाम दिया है, बो फॉरेन, और बो फॉरेन का मतलब होता है
विंड ब्रेकर। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये जो फ्रिन स्कूल के बच्चे हैं इन्होंने उन गैंग वालों की ऐसे तैसी कर दी है और उन्हें भगा दिया है, और इस चीज पर ये टाउन वाले बहुत ज्यादा खुश हैं और फ्रिन वालों को बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं। कोतोहा बताती है कि फ्रिन वालों को इस टाउन के सभी लोग पसंद करते हैं। साकुरा को ये चीज देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है। ये टाउन वाले इन लोगों को हीरोज की तरह प्रेज कर रहे हैं और इन लोगों से कोई डर भी नहीं रहा। साकुरा ये सारी बातें सोच रहा होता है कि तभी यहाँ पर कुछ लोग साकुरा के पास आके उससे कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अकेले ही इतने सारे लोगों को संभाल लिया। एंड इसके बाद एक बूढ़ी औरत साकुरा के पैर को देखकर कहती है, तुम्हारे पैर पे तो चोट आई है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। लेकिन साकुरा अपने पैर को झटके से पीछे खींचता है क्योंकि उसे इससे पहले इतनी ज्यादा इज्जत कहीं भी नहीं मिली। लेकिन तभी कोतोहा साकुरा के पैरों को ठीक करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे साफ दिख रहा है कि तुम अकेले रहना नहीं चाहते। इस टाउन के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। बट साकुरा यहाँ पर गुस्से में कहता है, मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो। इस पर कोतोहा कहती है, तो तुमने वो बैग क्यों वापस करा था और तुमने मुझे बचाया क्यों? कोतोहा कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमने लोगों की मदद करना छोड़ा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम फूरिन के बच्चों के साथ मिलो और उसके बाद जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो। साकुरा भी अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और भागते भागते एक बहुत लंबी जंप मारता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन बातें सुन के बहुत ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को। तभी उड़ते हुए साकुरा उस गैंग के लीडर के मुंह पर एक किक करता है। एंड इसके बाद हमें पता लगता है कि ये स्टोरी है एक ऐसे लड़के के बारे में जिसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा कम आते हैं एग्जाम में, लेकिन उसको एक चीज आती है और वो है लड़ाई करना, और वो कैसे एक टाउन का हीरो बनता है। कोतोहा के रेस्टोरेंट से यहाँ पर उसके रेस्टोरेंट में साकुरा आता है जो कि काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है क्योंकि एक बूढ़ी औरत उसके पीठ पे चढ़ के यहाँ तक आई है। साकुरा कहता है, चलो दादी माँ उतर भी जाओ अब। ये बूढ़ी औरत साकुरा से कहती है, तुम मुझे इस हाइट से उतरने को कह रहे हो, तुम तो बड़े ही बदतमीज हो यार, अपने से बड़ों की इज्जत करा करो। साकुरा कहता है, अरे दादी उतरो, ज्ञान मत दो। और तभी ये बूढ़ी औरत भी स्पाइडरमैन की तरह जंप मार देती है। ये देखकर साकुरा कहता है, आप तो कह रही थी कि आपके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। ये दादी भी मजे लेते हुए कहती है, हाँ मेरे पिछवाड़े में दर्द तो अभी भी हो रहा है। साकुरा का गुस्सा भी अभी नेक्स्ट लेवल पर होता है। वो कहता है, आप झूठ मत बोलो, आप बस मुझसे काम निकलवा रही थी अपना। अब यहाँ पर ये बूढ़ी औरत बैठ जाती है और वो साकुरा से कहती है, सही कहा तुमने, तुम हो तो एक फूरिन के बच्चे ही। लेकिन इन सब चीजों के बाद वो साकुरा को थैंक्स भी कहती है और ये सुनकर साकुरा लड़कियों की तरह ब्लश करता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन कोतोहा उसको रोक लेती है और उसके सामने एग सैंडविच लाके रख देती है। कोतोहा साकुरा से कहती है, आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना? वैसे वो सेरेमनी जो है वो दोपहर में स्टार्ट होने वाली है, अभी तो फिलहाल 10 ही बज रहे हैं। साकुरा यहाँ पर अपना एग सैंडविच खा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर कोतोहा उसके मजे लेते हुए कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हो। इस पर साकुरा कहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ कोतोहा उससे कहती है, तुम्हें एक्साइटेड होना भी चाहिए क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे इंटरेस्टिंग बच्चे भी मिलेंगे। तभी यहाँ पर कोतोहा का नाम चिल्लाते हुए एक फूरिन हाई का स्टूडेंट आता है और आते ही इसका पैर किसी चीज से टकराता है और ये नीचे गिर जाता है, वो मुंह केवल। यहाँ पर ये बूढ़ी औरत कहती है, गुड मॉर्निंग नीरे। नीरे कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैनी साटो। इसके बाद नीरे यहाँ पर अपनी ड्रेस का फ्लेक्स मारते हुए कोतोहा से कहता है, तो मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ? मेरे ऊपर ये फॉरेन की यूनिफॉर्म कमाल लग रही है ना? लेकिन साकुरा उसे बताता है कि तुम्हारे यूनिफॉर्म में अभी भी टैग लग रखा है। नीरे उस टैग को निकालते निकालते जमीन पे गिर जाता है, लेकिन उससे टैग नहीं निकलता। लेकिन जैसे तैसे करके वो टैग को निकाल ही लेता है। साकुरा उस लड़के को देखकर कहता है, ये भी फॉरेन में ही है। कोतोहा साकुरा को बताती है, हाँ तुम दोनों एक ही क्लास में होने वाले हो। नीरे साकुरा से कहता है, एक सेकंड, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। इस पर साकुरा कहता है कि वो बाहर के टाउन से आया है और इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बाकियों की तरह ही नीरे साकुरा की अजीब सी लुक को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि साकुरा के साथ पास्ट में कुछ बुरी चीजें हुई है, इसलिए वो उसके ऊपर दया दिखाता है और इस बात पर कोतोहा हंसने लगती है। हंसते हुए कोतोहा नीरे को बताती है कि साकुरा कल ही हमारे टाउन में आया है। नीरे यहाँ पर अपनी जेब में से एक नोटबुक निकाल के कहता है, साकुरा, ये नाम तो मैंने आज से पहले किसी भी टाउन में नहीं सुना। वैसे तुम जैसा बंदा इस टाउन में करने क्या आया है? अब यहाँ पर साकुरा कोतोहा को देखते हुए नीरे की तरफ पॉइंट आउट करता है। कोतोहा उसे बताती है, ये ऐसा ही है। अब नीरे यहाँ पर बताता है कि फूरिन एक ऑर्डिनरी स्कूल नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि बोफूरिन के मेंबर्स लोकल्स को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। कमजोर लोगों को बचाना ही इनका काम है, इसलिए इनको हीरो ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। जो भी बोफूरिन का मेंबर होता है वो अपने सीनियर्स की इज्जत करता है और उन सभी का काम है टाउन में रह रहे लोगों की मदद करना। अब यहाँ पर नीरे साकुरा के सामने अपने सीनियर्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। अब यहाँ पर नीरे फिर से साकुरा से कहता है, तुम यहाँ पर करने क्या आए हो? साकुरा यहाँ पर खा रहा होता है और वो नीरे से कहता है, मैं यहाँ पे नंबर 1 की जगह लेने आया हूँ। वैसे भी इस टाउन का हीरो ऑफ जस्टिस बनना औसम बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं और मुझे उनके बीच स्ट्रॉन्ग बनकर बहुत खुशी होगी। नीरे साकुरा से कहता है, तुम्हें वो चीजें नहीं बोलनी चाहिए जो तुम नहीं कर सकते, और अगर तुमने इतनी मेहनत करी ना तो हो सकता है कि तुम एक दिन गंजे हो जाओ। इस बात पर कोतोहा हंसने लगती है और साकुरा बहुत चिढ़ जाता है। साकुरा नीरे से कहता है, चल वे भिड़ ले मुझसे। लेकिन यहाँ पर नीरे टाइम देखता है और वो कहता है,
बहुत लेट हो चुका है, मुझे कुछ काम है, मुझे अब चलना चाहिए, बाय बाय मिस कोतोहा। वो कहता है कि अभी उसको बहुत काम है, इसलिए वो नाश्ता भी नहीं कर सकता यहाँ पर, और वो साकुरा को भी इग्नोर करके वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वहाँ से जाते जाते उसका सर दरवाजे से टकरा जाता है। उसके जाने के बाद कोतोहा साकुरा से कहती है, तो तुमने देखा ना कितना फनी है ये। साकुरा कहता है, फनी? मैं आज तक किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो कि मेरी बात ना सुनता हो, और कितनी अजीब बात है कि ऐसे लोग भी फॉरेन हाई में पढ़ते हैं। यहाँ पर कोतोहा साकुरा के लिए कॉफी बनाने लगती है, और साकुरा बताता है ऐसे लोग जो कि अपने कपड़ों और लुक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो एक्चुअल फाइट में ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। तभी कोतोहा साकुरा से पूछती है, क्या तुम्हें पता है कि कॉफी फ्रूट का कलर क्या होता है? जिस पर साकुरा कहता है, शायद ब्राउन होता होगा। कोतोहा कहती है, नहीं, वो एक्चुअली में रेड होता है, और वो बिल्कुल चेरी की तरह ही स्मूथ होता है। कोतोहा बताती है कि उसको पहले ऐसा लगा करता था कि जो कॉफी वो जार में देखा करती है वो शुरुआत से ही ऐसी होती होगी, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी जो कॉफी जार में होती है वो खाली सीड्स होती हैं। अब यहाँ पर कोतोहा साकुरा को समझाते हुए कहती है, अगर तुम किसी भी चीज को एक ही नजरिए से देखोगे तो तुम्हें उस चीज का कभी भी ट्रू नेचर पता नहीं चलेगा। इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी की इतनी जल्दी जजमेंट नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तुम्हें आराम से लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ, और तुम्हें भी ठीक मेरे जैसे ही दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर साकुरा के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, और वो कोतोहा से कहता है, क्या सच में वो लड़ने में अच्छा है? कोतोहा भी यहाँ पर ये बात समझ आती है कि इस गधे को कुछ समझ नहीं आया। अगले सीन में यहाँ पर साकुरा टाउन में घूम रहा होता है। घूमते घूमते वो यहाँ पर ये देखता है कि टाउन के बहुत से लोग उसको थैंक यू कह रहे होते हैं, क्योंकि साकुरा ने कल इन्हें प्रोटेक्ट किया था। ये चीज देखकर साकुरा यहाँ पे शर्माने लगता है। बट बातें यहीं पे खत्म नहीं होती। टाउन के बहुत से लोग उसको बहुत सारी चीजें गिफ्ट भी करते हैं, लेकिन साकुरा को यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें अजीब लग रही होती हैं। वो कहता है, आखिर इन लोगों को हुआ क्या है? क्योंकि साकुरा ने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उससे अच्छे से बात करेगा। साकुरा यहाँ पर ये सारी चीजें सोच रहा होता है, तभी यहाँ पर एक लड़की उसको पीछे से आके पकड़ लेती है। अब उस लड़की ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो साकुरा से मदद मांगना चाहती थी। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर नीरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग पहले उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं। नीरे यहाँ पर ये चीज देख लेता है और वो उस लड़की को आकर बचाने की कोशिश करता है, एंड इसी चक्कर में ये लोग यहाँ पर नीरे को पकड़ लेते हैं। ये लड़का यहाँ पर नीरे से कहता है, तुम क्या इस टाउन को प्रोटेक्ट करोगे? तुम्हें तो खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है। ये कहने के बाद इस लड़के की गैंग यहाँ से जाने लगती है, लेकिन नीरे इस लड़के को पकड़ लेता है। यहाँ पर ये लड़का उसको फिर से धक्का देके गिरा देता है, लेकिन नीरे उठकर उसे फिर से पकड़ लेता है। नीरे यहाँ पर उस लड़के को बोफरिन के सीनियर्स के बारे में बता रहा होता है, और वो कहता है, बोफरिन के मेंबर्स तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एंड अब यहाँ पर नीरे की बात सुनने के बाद ये लोग यहाँ पर बहुत जोर से हंसते हैं। ये लोग नीरे से कहते हैं, देख भाई, ये सब कुछ ना बस सुपर हीरो शो में होता है, रियल लाइफ में इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने के बाद वो नीरे को मारने लगता है। आगे यहाँ पर वो नीरे को और मारे, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर साकुरा आता है और उसके मुंह पे लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। नीरे साकुरा को देखकर उससे पूछता है, तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? साकुरा कहता है, देखो, मैं तुम्हें बचा नहीं रहा, मैं बस उन लोगों से नफरत करता हूँ जो लोग खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कमजोर होने के बाद भी। अब यहाँ पर ये पूरी गैंग साकुरा को मारने के लिए आगे बढ़ती है, एंड नीरे को लग रहा होता है कि साकुरा इनसे अकेले नहीं भिड़ पाएगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट होता है। साकुरा इन सभी को नीचे गिरा देता है, और वो भी इनकी अच्छे से कुटाई करने के बाद। साकुरा को इतना ज्यादा पावरफुल देख के यहाँ पे नीरे भी उससे इंप्रेस हो जाता है। ये सब चीज करने के बाद साकुरा यहाँ से आराम से चुपचाप जाने लगता है। नीरे साकुरा को थैंक्स करते हुए कहता है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट भी फॉरेन में पढ़ने वाला है। साकुरा उससे कहता है, देखो, गलत आइडिया मत लगाना, मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने नहीं आया था। मैं नहीं जानता कि तुम फॉरेन में क्यों आए, लेकिन तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर नीरे बताता है कि जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसकी स्कूल में बहुत ज्यादा बुलिंग हुआ करती थी, लेकिन एक दिन फॉरेन के ही बच्चे ने उसे बचाया था, और उसी दिन से नीरे को फॉरेन स्कूल के बच्चे अच्छे लगने लग गए, और वो अब उन्हीं की तरह ही बनना चाहता है। वो फॉरेन में इसलिए जाना चाहता है ताकि वो भी कूल और ऑसम बन सके, लेकिन वो जानता है कि वो बहुत ज्यादा बेकार है। साकुरा उससे कहता है, देखो, एक बच्ची की तरह रो मत, ये चीज करना तुम्हें और भी ज्यादा वीक दिखाती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम लेम नहीं हो। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे नीरे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की नीरे से उसका हालचाल पूछती है, जिस पर नीरे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लड़की नीरे से कहती है, उस समय उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था जिससे मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए तुम्हारा थैंक्स, क्योंकि तुमने बीच में आके मुझे बचाया। यहाँ पर वो लड़की साकुरा को भी थैंक्स कहती है, जिस पर साकुरा ब्लश करने लगता है। साकुरा यहाँ से जाने लगता है, लेकिन नीरे उसे रोक लेता है। यहाँ पर नीरे अपनी टॉप सीक्रेट वाली डायरी निकालता है, जिसके बाद वो साकुरा से बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि उसका हाइट, वेट, लव इंटरेस्ट, हॉबीज, स्किल्स और भी बहुत कुछ। ये कहते कहते वो साकुरा की मेजरमेंट भी लेने लगता है, जिस पर साकुरा उसके सर पे मारते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? नीरे बताता है कि उसको लोगों का डेटा जमा करना बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है बड़ी इसकी नीरे फेसबुक में काम करता है। अब यहाँ से साकुरा जाने लगता है, और वो नीरे से कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो। नीरे साकुरा से कहता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल तक ले जा सकता हूँ। पहले तो यहाँ पर साकुरा मना कर देता है, लेकिन वो फाइनली तैयार हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें एक मिस्टीरियस बंदे को दिखाया जाता है, जो कि कहता है,
मैं तुम सबका स्वागत करता हूँ फर्स्ट ईयर वालों। इसके बाद अगले सीन में यहाँ पर साकुरा बैठ के खा रहा होता है, लेकिन नीरे उससे कहता है जल्दी करो, हमें स्कूल जल्दी जाना है। अब ये लोग इसके बाद यहाँ पर स्कूल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं एंड ये फाइनली स्कूल के बाहर पहुंच भी जाते हैं। नीरे बताता है तो ये है बोफरिन का हेडक्वार्टर। यहाँ पर साकुरा भी बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि उसको यहाँ पर बहुत से नए लोग मिलेंगे जो कि उसे पहले मिले थे। यहाँ पर ये दोनों क्लास लिस्ट देखते हैं, जिसे देखकर नीरे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो और साकुरा एक ही क्लास में बैठेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर नीरे कुछ लड़कियों के नाम भी देखता है और ये चीज देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। ये देखकर साकुरा नीरे से कहता है तुम इतनी फालतू सी चीज को देखकर खुश कैसे हो सकते हो। अब जैसे ये लोग क्लास के अंदर एंट्री लेने वाले होते हैं, नीरे यहाँ पर एक ऐसे बंदे का नाम देखता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। क्लास में अंदर जाने से पहले नीरे साकुरा से कहता है मुझसे एक प्रॉमिस करो साकुरा, तुम क्लास में जाने के बाद सबसे दोस्ती करोगे, इसलिए चलो स्माइल करना शुरू कर दो। लेकिन साकुरा सड़ा सा मुंह बना के कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो यार। नीरे साकुरा से कहता है देखो तुम बाहर के टाउन से आए हो, इसलिए सब तुमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और अगर तुमने उनसे अच्छे से बात नहीं करी तो हो सकता है कि वो तुम्हें अपना दुश्मन मान ले। बट साकुरा यहाँ पर वार्म अप करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वो मामले को संभाल ले। बट नीरे कहता है तुम्हें समझ नहीं आता क्या, तुम एक आउटसाइडर हो, कोई गलतफहमी ना हो इसलिए मैं तुम्हें ये सारी बातें समझा रहा हूँ। और जरा सोचो अगर पूरा स्कूल तुम्हारे अगेंस्ट हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। लेकिन साकुरा नीरे से कहता है मुझे तुम्हारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहाँ पर टॉप स्पॉट लेने आया हूँ। इसी के साथ वो बहुत कॉन्फिडेंस में गेट खोलता है और सभी बच्चे यहाँ पर उसको घूरते हैं। नीरे यहाँ पर ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन साकुरा के चेहरे पर अभी भी कॉन्फिडेंस वाली स्माइल है। क्लास का एक लड़का साकुरा के पास आकर उससे कहता है तुम शायद साकुरा हो। साकुरा कहता है हाँ तो क्या हुआ, एंड इसी के साथ वो लड़ने के पोजीशन में भी आ जाता है। लेकिन नीरे उसको शांत करता है और सिचुएशन को संभालने की कोशिश करता है। नीरे भी यहाँ पर अपनी डायरी निकालता है और उस बंदे के बारे में खोजने लगता है एंड तभी यहाँ पर ये बंदा अपना नाम बताता है। ये कहता है मेरा नाम है लियोनार्डो दी कैप्रियो। ये सुनकर साकुरा कहता है तो तुम बाहर देश से हो क्या। लियोनार्डो कहता है नहीं मैं जापानीज ही हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद साकुरा का मुंह लटक जाता है। नीरे उस बंदे को देखकर मनी मन कहता है मुझे लगा था कि ये बंदा बहुत सीरियस होगा, लेकिन ये एक नंबर का उल्लू लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा कहता है कि मुझे सभी लोग सू ओ बुलाते हैं। और ये इसके बाद नीरे और साकुरा को बताता है कि जो तुम मेरी ये राइट आई देख रहे हो ना, इसके अंदर चाइनीज एंशिएंट स्पिरिट सील हो रखी है। लेकिन इन दोनों को पता चल जाता है कि इसके आंख में कुछ दिक्कत हो रखी है और ये बस मजाक करे जा रहा है। सुओ कहता है मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, अब तुम अपने बारे में बताओ साकुरा। यहाँ पर साकुरा को लगता है कि सुओ उससे लड़ने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो लड़ने की पोजीशन में फिर से आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुओ साकुरा के कंधे को थपथपाते हुए कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम तो आते ही स्टार बन गए। क्लास के बाकी बच्चे सुओ से कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो यार। सुओ यहाँ पर अपनी पूरी क्लास को बताता है कि कल टाउन में लड़ाई हो गई थी जिसके अंदर मेनली साकुरा ने सब कुछ संभाला था। एंड इसके बाद क्या था बड़ी, साकुरा की बहुत अच्छी इमेज बन जाती है क्लास में। यहाँ पर एक स्टूडेंट साकुरा से कहता है अरे हाँ मेरी दादी माँ भी कल वहीं पे थी और वो कह रही थी कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे को देखा जिन्हें वो पहचान नहीं पाई। एंड इसके बाद यहाँ पर सभी लोग साकुरा से बातें करने लगते हैं, जिसे देखते हुए साकुरा ब्लश करता है। नीरे सोचता है मैंने जो सोचा था इसका सब कुछ उल्टा हो रहा है, खैर सब कुछ सही है। इसके बाद यहाँ पर क्लास के बच्चे साकुरा से पूछते हैं तुम यहाँ पर आए किस लिए हो। साकुरा कहता है टॉप स्पॉट लेने। यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद सबका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी यहाँ पर क्लास के अंदर एक शुगिशिता नाम का लड़का आता है और वो आते ही साकुरा की तरफ बेंच फेंक के मारता है। यहाँ पर ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में लगता है और वो साकुरा के ऊपर अटैक भी कर देता है, लेकिन साकुरा इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो शुगिशिता से कहता है मैं एक फॉरेन हाई के स्टूडेंट से यही अपेक्षा करता हूँ। यहाँ पर ये रुएन जैसे दिखने वाला बंदा यानी शुगिशिता साकुरा से लड़ाई करने के लिए तैयार है और फाइट करने के लिए साकुरा भी तैयार है। सुओ भी यहाँ पर खुश दिखाई दे रहा है क्योंकि वो देखता है कि क्लास के सारे बच्चे यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है। सुओ यहाँ पर साकुरा से कहता है तुमने शुगिशिता के सामने टॉप डॉग बनने वाली बात करके बहुत गलत कर दिया, क्योंकि इस टाइम पर जो स्कूल का टॉप डॉग है शुगिशिता उसका चमचा है, वो भी बहुत तगड़ा वाला, क्योंकि ये लड़का स्कूल के टॉप डॉग की सारी बातें मानता है। इसी बीच यहाँ पर शुगिशिता साकुरा के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगता है, लेकिन साकुरा उन सभी अटैक को बहुत आराम से डॉज कर लेता है। तभी यहाँ पर क्लास का एक बंदा सुओ से कहता है अपना ये ज्ञान पीना बंद कर और यहाँ पर जो इन दोनों की फाइट चल रही है उसको बंद करवा। लेकिन सुओ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करता और वो अपनी बकवास कर ही रहा होता है। बट तभी यहाँ पर साकुरा का पैर फिसलता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है और शुगिशिता के मुंह पर किक भी करता है। और यहाँ पर ये चीज देखकर क्लास के बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला हिट करने वाला साकुरा होता है। इसके बाद साकुरा यहाँ पर खड़े होकर शुगिशिता से कहता है तुम जैसा इंसान जो खुद सोच नहीं सकता वो मुझे क्या हराएगा। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और उस
उस अनाउंसमेंट में वो बंदा सबको ग्रीट कर रहा होता है। यहाँ पर साकुरा को समझ नहीं आता कि ये बंदा आखिर है कौन। तभी यहाँ पर साकुरा देखता है कि बस स्पीकर की आवाज से ही यहाँ पे क्लास के सारे लड़के चुप हो चुके हैं और आवाज को ही रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। साकुरा को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये स्पीकर वाला बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम है उमेमिया हाजिमे और मैं हूँ फूरिन का टॉप डॉग। और बस यहाँ पर इतना सुनते ही साकुरा को ऑर्गेज़म चढ़ जाता है, क्योंकि वो जिसको ढूंढ रहा था वो उसको बहुत आराम से मिल गया। वेल यहाँ पर जो ये उमेमिया है वो काफी ज्यादा सिली पर्सनैलिटी का लग रहा है। वो सबसे कहता है, अरे मैं कह रहा था कि तुम सभी लोग अपनी जवानी के मजे लो और हाँ, तुम्हें जितना घूमना है तुम उतना घूमो और मेमोरीज बनाओ। इसी के साथ वो माइक पर ऐसी ही अजीबोगरीब सी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर बाकी बच्चे सोचते हैं ये कितना अजीब सा बंदा है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। वेल इसी के साथ यहाँ पर उमेमिया कुछ काम की बात ही बताता है। वो कहता है कि अगर तुम सभी एक जगह इकट्ठे हो गए हो तो एक दूसरे से दोस्ती करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए दोस्ती करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो करो। और हाँ, टाउन को प्रोटेक्ट करना कभी मत भूलना, क्योंकि हमें इसी वजह से बोफ्रेन नाम दिया गया है। उमेमिया की लास्ट लाइंस को सुनने के बाद यहाँ पर क्लास के सभी बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। साकुरा यहाँ पर क्लास के बच्चों को इतना ज्यादा एक्साइटेड होता हुआ देखकर शॉक हो जाता है और वो सोचता है इस उमेमिया का क्लास में बहुत तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस है। एंड अब यहाँ पर उमेमिया बात करना बंद कर देता है। सुओ यहाँ पर साकुरा और सुगिशिता के बीच में आके बोलता है, तुम दोनों को अपना रिलेशनशिप चेंज नहीं करना चाहिए, तो एक काम करो, तुम दोनों हाथ मिलाओ और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करो। साकुरा कहता है, तू पागल वागल है क्या, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और अभी तक हमारी लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, इसी ने सबसे पहले आके मेरे ऊपर हमला किया था। तभी यहाँ पर नीरे साकुरा को देखकर कहता है, तुम इतना ज्यादा ब्लश क्यों कर रहे हो। नीरे की इस बात पर साकुरा उसको एक पंच करता है। अब यहाँ पर सुओ साकुरा से कहता है, तो तुम यहाँ पर टॉप डॉग बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम ऐसी किसी भी रैंडम बंदे के साथ दुश्मनी मोल लोगे तो तुम्हारे लिए तकलीफें पड़ सकती हैं। और अगर रही बात तुम्हारी सुगिशिता, तो जरा सोचो, अगर उमेमिया को ये बात पता चली कि तुमने अपने क्लासमेट के ऊपर हमला किया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। और अब यहाँ पर सुओ की इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता यहाँ पर अपना हाथ हैंडशेक के लिए आगे बढ़ाता है। सुगिशिता को ऐसा करते हुए देखकर साकुरा सोचता है, क्या सच में हम ऐसा करने वाले हैं, यानी क्या हम दोनों सच में हाथ मिलाने वाले हैं। नीरे भी यहाँ पर साकुरा को हैंडशेक करने के लिए कहता है। साकुरा यहाँ पर सोच रहा होता है, ये कितना अजीब है, मैं फाइट नहीं कर रहा लेकिन मैं तब भी किसी को हाथ लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद ये दोनों ही हाथ मिला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ दबाना स्टार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे कहता है, देखो सब कुछ कितना बढ़िया है, लेकिन नीरे उसकी बात पे कहता है, यार तुम्हें बढ़िया क्या लग रहा है। सुगिशिता और साकुरा यहाँ पर अपना हाथ हटा के कहते हैं, क्या ये गोरिल्ला की औलाद है। एंड तभी यहाँ पर इसी के साथ क्लास के कुछ बच्चे साकुरा के ऊपर कूद पड़ते हैं, जिससे कि साकुरा नीचे गिर जाता है। साकुरा उनसे कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। इनमें से एक लड़का साकुरा से कहता है, तुम तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और बहुत कमाल के भी हो। साकुरा अब यहाँ पर शांत हो जाता है और वो ये सोचता है कि उसके इस टाउन में आने के बाद उसकी लाइफ कितनी चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर साकुरा को अचानक से शांत होता हुआ देखकर क्लास के बच्चे सोचते हैं, आखिर ये इतना शांत क्यों हो गया। तभी एक लड़का कहता है, क्या तुमने इसका गला ज्यादा जोर से तो नहीं दबा दिया, जरा चेक करो यार, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया ये। यहाँ पर साकुरा स्माइल करता है और उस लड़के को मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं इतनी सी चीज पे बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और उन सभी बच्चों को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। साकुरा उसे देखकर कहता है, आखिर इसे क्या हो गया, अभी अभी तो हम क्लास के अंदर आए थे और तुम आखिर हो कौन। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीरे साकुरा से कह रहा होता है, यार वहाँ पर अच्छे से पेंट नहीं हुआ। तभी यहाँ पर सुओ एक पेंट की बाल्टी लेकर आके कहता है, देखो यार मैं और ज्यादा पेंट ले आया। साकुरा यहाँ पर सोचता है, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। एंड इसके बाद यहाँ पर हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। साकुरा यहाँ पर कह रहा होता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, अभी अभी तो हम क्लास के अंदर गए थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्टूडेंट कहता है, चुप हो जाओ और जो मैं कहता हूँ वो करो, क्योंकि अगर तुम सभी क्लास से बाहर नहीं निकले तो वो लोग मुझे डांटेंगे। यहाँ पर हिराकी इन क्लास के बच्चों से कह रहा होता है, तुम लोग 7 मिनट 48 सेकंड और 26 सेंटीसेकंड लेट हो, तुम लोगों से बढ़िया तो नर्सरी के बच्चे होते हैं। साकुरा हिराकी को देखकर कहता है, ये तो वही बंदा है जो उस दिन मुझे मिला था। इस पर नीरे कहता है, तो तुम क्या इसको जानते हो। साकुरा कहता है, कल मैंने कोतोहा। और बस यहाँ पर साकुरा ने यही कहा होता है कि हिराकी उसको उठा के बहुत दूर तक ले जाता है। साकुरा हिराकी से कहता है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। हिराकी उससे कहता है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना कि तुम किसी को नहीं बताओगे कि कोतोहा वहाँ पर थी। साकुरा कहता है, मेरे ऊपर थूकना बंद करो। जिस पर हिराकी कहता है, तुम्हें कुछ बात समझ में नहीं आती। नीरे भी यहाँ पर इन दोनों को देखकर कहता है, आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। सुओ कहता है, हाँ मुझे भी समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर हिराकी साकुरा से कहता है, देख यार तुझे कुछ बात समझ में क्यों नहीं आती, अगर उसे पता चला कि कोतोहा वहाँ पर थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए अपने दिमाग में ये बात घुसा ले कि कोतोहा वहाँ पर नहीं थी और किसी को भी मत बताना कि कल क्या हुआ था, नहीं तो मेरे मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कहने के बाद हिराकी यहाँ पर गैस की गोलियां खाता है। इसी के साथ वो साकुरा से कहता है,
मुझे समझ नहीं आता कि तुम इतनी दूर से यहाँ पर करने क्या आए हो, लेकिन जो भी हो तुम उस जगह पर आ चुके हो जहाँ का लीडर बहुत ज्यादा खतरनाक है। नीरे कहता है, ए साकुरा भाई, यहाँ पर अभी हुआ क्या? साकुरा कहता है, पता नहीं, बस ये बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा था मेरे साथ और लास्ट में वो गैस की गोली खा के यहाँ से चला गया। नीरे यहाँ पर इस बात को भी अपनी डायरी के अंदर लिखने लगता है। साकुरा इसे देखकर कहता है, अरे यार तू इस चीज को अपनी डायरी में क्यों लिख रहा है? नीरे कहता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ये हिराकी है वो बोफुरिन के 4 किंग्स में से एक है। उमेमिया नंबर 1 पे है और उसके नीचे 4 किंग्स आते हैं और वो चारों के चारों किंग्स हर क्लास के लिए कैप्टन की तरह है। साकुरा कहता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि हम टीम 1 में हैं क्योंकि हम सभी क्लास 1 में आते हैं। नीरे कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नीरे बताता है कि जो ये क्लासेस के नेम है वो बुद्धिज्म के 4 देवास पे बेस्ड है। सबसे पहली है क्लास 1 जो कि है टामोन स्क्वाड, उसके बाद जिकोकू स्क्वाड, जोको स्क्वाड और कोमोकू स्क्वाड। वैसे देखे तो हम लोग टामोन स्क्वाड के अंदर आते हैं। राकी यहाँ पर सभी बच्चों से कहता है, देखो तुम लोग 4 या 5 के ग्रुप में बढ़ जाओ और हर एक ग्रुप को एक सेकंड ईयर का या फिर थर्ड ईयर का स्टूडेंट एज अ कैप्टन संभालेगा। तुम्हें उन कैप्टन्स का हर एक ऑर्डर मानना होगा और ये जानना होगा कि बोफुरिन कैसे काम करता है। वेल इसके बाद यहाँ पर ये लोग टाउन का चक्कर लगाने के लिए निकल जाते हैं। साकुरा यहाँ पर सोचता है, चक्कर तो मैं लगा लूंगा लेकिन ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है? हिराकी उससे कहता है, उमेमिया ने मुझे तुम दोनों के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है क्योंकि तुम दोनों ने पहले दिन ही लड़ाई चालू कर दी थी। साकुरा कहता है, इस बंदे ने सबसे पहले मेरे ऊपर हमला किया था इसीलिए मैंने इसके मुंह पर लात मारी। हिराकी बोलता है, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम दोनों अभी अलग अलग चलोगे। नीरे यहाँ पर ये सब चीज देखकर कहता है, अभी यहाँ पर हिराकी किंडरगार्टन के टीचर जैसा लग रहा है। साकुरा यहाँ पर हिराकी से कहता है, हम यहाँ पर इधर उधर घूम क्यों रहे हैं, हम सीधा जाके लोगों को पेलते क्यों नहीं? हिराकी यहाँ पर समझाते हुए साकुरा को कहता है, ये हमारे काम करने का तरीका नहीं है। हमारे यूनिफॉर्म पहन के घूमने से ही छोटे मोटे गुंडे लोग ऐसे ही डर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये लोग पहले लड़ाई नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई पहले लड़ने आए तो ये सबसे पहले उसकी तोड़ते हैं। हिराकी की बातें सुनने के बाद यहाँ पर साकुरा कहता है, ये क्या पकाऊ सी बातें कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये लोग लोगों की मदद करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले हिराकी जाता है एक बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए और इसके बाद अगला सीन होता है ये पेंट वाला। जैसे यहाँ पर ये लोग अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर देते हैं, शॉप का ऑनर उन्हें थैंक यू कहता है और इसी के साथ ही साथ शॉप का ऑनर उन लोगों को खाने के लिए भी कुछ देता है। हिराकी यहाँ पर बताता है कि उसे भी पहले साकुरा की तरह फाइट करने में ही बस मजा आता था, लेकिन जब से वो टाउन के लोगों की मदद करने लगा उसे और भी ज्यादा मजा आने लगा और इस बात पर साकुरा भी सोचता है। इसके बाद अगले सीन में ये लोग एक अलग से यहाँ पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर साकुरा एक पेंटिंग को देखकर कहता है, यहाँ पर एक अजीब सा कुत्ता क्यों बन रखा है? नीरे साकुरा की इस बात को सुनने के बाद डर जाता है और वो साकुरा को चुप होने के लिए कहता है, हम जहाँ पर अभी खड़े हैं वो बोफुरिन और दूसरे स्कूल वालों के बीच का बॉर्डर है, इसीलिए इस टाउन से बोफुरिन वाले उधर नहीं जाते और उधर के बंदे इधर नहीं आते। नीरे बताता है कि वो स्कूल वाले खाली अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं। साकुरा नीरे की इन सारी बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उन स्कूल वालों से लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी साइड से एक बोफुरिन का लड़का उनकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे दूसरे स्कूल वालों के 3 लड़के पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये चीज देखते ही साकुरा और सुगिशिता रुकते नहीं है और उन तीनों में से एक लड़के को पेल देते हैं। यहाँ पर साकुरा सुगिशिता से कहता है, तू चले जा, मैं संभाल लूंगा सबको, लेकिन सुगिशिता भी वहाँ से जाता नहीं है और वहीं पर ही खड़ा रहता है। यहाँ पर ये दूसरे स्कूल वाले अपने ही टीममेट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर साकुरा कहता है, ये कैसे बेवकूफ से लोग हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम है तोगामे जो और ये बंदा लॉयंस हेड्स का सेकंड इन कमांड है। यहाँ पर तोगामे और हिरागी एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हिरागी उसको समझाते हुए कहता है, तुम्हारे ही बंदे इस लड़के के पीछे पड़े हुए थे, इसीलिए हमारे बंदों ने तुम्हारे बंदों को पेल दिया। यहाँ पर तोगामे हिरागी के साथ थोड़ा फ्रेंडली होता है, इसीलिए तोगामे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर साकुरा ने जिस बंदे को मारा होता है वो होश में वापस आता है और वो साकुरा से कहता है, तुमने रूल तोड़ा है हमारे एरिया में आकर। लेकिन वो बंदा इससे आगे कुछ कह पाए, लेकिन उससे पहले ही तोगामे उसके सर पर बोतल फेंक के मारता है। तोगामे उस बंदे से कहता है, तुम पिट गए ना, इसलिए तुम चुप रहो। लेकिन वो इतने पे नहीं रुकता, वही कहने के बाद उस बंदे को और भी मारता है। ये देखकर हिरागी उसको रोकने की कोशिश करता है। तोगामे हिरागी से कहता है, अब ये बंदा हमारी टीम में नहीं है क्योंकि ये वीक है। अब यहाँ पर साकुरा तोगामे को चैलेंज कर देता है। साकुरा उसे कहता है, तुम एक कैसे बंदे हो, एक वीक बंदे पे अपनी पावर दिखा रहे हो। साकुरा की इन बातों पर तोगामे की टीम वाले उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तोगामे उनको रोक देता है। तोगामे अब यहाँ पर साकुरा से कहता है, बेटा तेरी मैं भुस्सी भरूंगा लेकिन आज नहीं। और ये कहने के बाद वो वहां से चले जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर नीरे को टेंशन होने लगती है क्योंकि साकुरा ने एक तगड़ा वाला पंगा ले लिया है। और अब इसके बाद यहाँ पर जिस बंदे के पीछे लॉयंस हेड वाले पड़े हुए थे उस बंदे को लेकर ये सभी लोग उमेमिया के पास जाते हैं। यहाँ पर साकुरा देखता है कि हिरागी काफी टेंशन में लग रहा है। उसे देखकर साकुरा सोचता है ये उमेमिया एक खतरनाक बंदा होगा, लेकिन उसकी आवाज से तो वो ऐसा लग नहीं रहा था।
उसकी आवाज तो एकदम गोजो सातोरू जैसी थी। वेल इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर उमेमिया छत पर होता है। अब यहाँ पर जैसे ही ये लोग छत पर आते हैं, वो छत का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उमेमिया ने यहाँ पर बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। हिरागी यहाँ पर उमेमिया को सारी की सारी बातें रिपोर्ट करने जाता है, लेकिन उमेमिया का कुछ अलग ही चल रहा है। उमेमिया हिरागी से कहता है, तुम देख रहे हो कितनी अच्छी सब्जियां हैं। यहाँ पर हिरागी उमेमिया को कह रहा होता है कि भाई एक लफड़ा हो चुका है। उमेमिया हिरागी से कहता है कि उसको पहले से ही सब कुछ पता है। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और साकुरा सोचता है ये बंदा तो यार कितना कमाल का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उमेमिया यहाँ पर बीज के बारे में बात कर रहा था, ना कि लफड़े के बारे में, क्योंकि उसके बीज खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर उमेमिया हिरागी से प्लांटिंग के बारे में ही बात कर रहा होता है और वो हिरागी से पूछता है तुम्हें क्या खाना है फिलहाल। हिरागी कहता है शिशितो, लेकिन उसकी बात काटते हुए यहाँ पर उमेमिया आगे बोलने लगता है। वो कहता है कि अगर तुम शिशितो मिर्ची खाओगे तो तुम्हारे पेट में जलन होने लग जाएगी। पीछे खड़े बाकी लोग ये सारी बकवास देख रहे होते हैं एंड यहाँ पे सुओ समझ जाता है कि हिरागी के पेट में हमेशा दर्द क्यों रहता है। साकुरा यहाँ पर अब ऐसी शक्ल बना के कहता है ये है उमेमिया। ये सुनकर सुकीशिता को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है रिस्पेक्ट से नाम लो उमेमिया का। अब यहाँ पर इन दोनों की इस बात के ऊपर बहस होने लगती है और उमेमिया उन सबसे कहता है तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद उमेमिया इन सभी को अपने प्लांट्स के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है देखो कितने क्यूट प्लांट्स हैं ये, लेकिन साकुरा को यहाँ पर ये प्लांट्स जरा से भी खास नहीं लगते। एंड इस बात पर सुकीशिता फिर से साकुरा के ऊपर चिल्लाता है। हिरागी यहाँ पर बताता है कि उमेमिया कभी भी उसकी बात नहीं सुनता और अपनी ही बातों में लगा रहता है। यहाँ पर साकुरा उमेमिया का ऐसा नेचर देखने के बाद सोचता है इस बंदे की आवाज सुनने के बाद ही क्लास के सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करने लग गए थे। मतलब यहाँ पर ये लड़का आगे आता है एंड ये आते ही उमेमिया के सामने खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये लड़का कहता है कि इसने किसी को चोरी करते हुए देखा था दुकान में और इसीलिए ये उस बंदे का पीछा करने लग गया और पीछा करते करते ये दूसरे स्कूल वालों की जगह पर पहुंच गया और उसके बाद फिर शिशितोरिन स्कूल के बच्चों ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया और लास्ट में साकुरा और सुकीशिता ने इसको उन बच्चों से बचाया। अब यहाँ पर ये लड़का उमेमिया से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से बोफुरिन लड़ाई में इन्वॉल्व हो चुका है। उमेमिया यहाँ पर इस लड़के की बात सुनने के बाद स्माइल करता है और उसका नाम लेता है। वो कहता है ससाकी। ससाकी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि उमेमिया को उसका नाम कैसे पता चला। अब यहाँ पर उमेमिया कहता है तुम चिंता मत करो, तुमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, तुम तो बस टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और बात रही लड़ाई की तो वो काम तुम अपने बड़े भाइयों पे छोड़ दो। उमेमिया की इस बात को सुनने के बाद ससाकी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। इसके बाद उमेमिया उससे पूछता है ओए ये बताओ इन दोनों ने तुम्हें बचाया कैसे। ससाकी कहता है कि ये दोनों अचानक से उड़ते हुए हवा में आए और उन 3 लड़कों में से एक लड़के का तैल का आमलेट बना दिया। ये सुनकर उमेमिया जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं पहले से ही जानता था कि उन लोगों से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कमाल की बात है तुमने तो उड़ते हुए लात मारी। अब यहाँ पर हिरागी का पेट फिर से दुखना स्टार्ट हो जाता है और वो यहाँ पर ब्लेम लेने की कोशिश करता है कि वो इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल नहीं पाया। लेकिन उमेमिया हिरागी की बात सुनकर कहता है तुम चिंता मत करो और हमेशा अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश मत किया करो। दूसरी तरफ यहाँ पर नीरे साकुरा से कहता है सारा ब्लेम तो तेरा है भाई, तूने ही लड़ाई स्टार्ट करी थी पहले। इस बात पर साकुरा को गुस्सा आता है और वो नीरे के ऊपर चिल्लाने लगता है। उमेमिया साकुरा से कहता है तो तुम लड़के तुम्हें लड़ाई करने का बहुत ज्यादा शौक है। साकुरा यहाँ पर कहता है वो लोग पावर की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपने से कमजोर बंदे को पीट भी रहे थे, तो इसलिए बस मैंने उन्हें लड़ाई के लिए बोल दिया। अब यहाँ पर उमेमिया साकुरा के पास आता है और उसके सर पे हाथ रख के कहता है चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा घटिया है, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कहने की। अब उमेमिया यहाँ पे साकुरा को थैंक्स कहता है, क्योंकि वो जानता है कि साकुरा ने कैसे टाउन के लोगों को बचाया और अब इस लड़के को भी। इसीलिए उमेमिया साकुरा से कहता है हमें एक भरोसेमंद लड़का मिल गया जो कि बिल्कुल हमारे छोटे भाई जैसा है। ये सारी चीजें बाकी के लोग भी देख रहे होते हैं और सुकीशिता यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो जाता है। उमेमिया की बातों को सुनने के बाद साकुरा कहता है मुझे पता चल गया है कि लोग उमेमिया से इतना ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं और इसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर साकुरा तो है एक नंबर का ढीठ, इसीलिए वो उमेमिया का हाथ अपने सर से हटाता है और कहता है ये सब करना बंद करो। तभी यहाँ पर हिरागी को एक काजी नाम के लड़के का कॉल आता है और वो लड़का हिरागी को कहता है शिशितोरिन, और हिरागी को समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर बाहर से इन्हें एक अनाउंसमेंट की आवाज आती है। यहाँ पर ग्राउंड में खड़े होके एक बंदा कह रहा होता है मैं हूँ शिशितोरिन का लीडर और मेरा नाम है चोजी तोमियामा। वो यहाँ पर बोफ्रेंड के बहुत सारे बच्चों को कूट के आ रखा होता है एंड इसके हाथ में एक बोफ्रेंड का लड़का भी होता है और स्कूल ग्राउंड में आते ही ये बंदा अकेले ही बोफ्रेंड वालों को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। हमेशा की तरह यहाँ पर सिचुएशन को देखने के बाद नीरे की फट के हाथ में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर साकुरा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से फाइट कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर साकुरा को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है और वो पीछे देखता है कि उमेमिया अपना यूनिफॉर्म पहन के ग्राउंड में जा रहा होता है और बाकी लड़के भी उसके पीछे जा रहे होते हैं एंड साथ में साकुरा भी। लेकिन उमेमिया साकुरा को रुकने के लिए कहता है, लेकिन साकुरा यहाँ पर उससे बहस करने लगता है और वो कहता है मुझे भी जाना है। बट उमेमिया अभी यहाँ पर बहुत सीरियस है और वो उससे कहता है
मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, यहाँ पर बैठे रहो। साकुरा भी ऐसा ही करता है और वो चुपचाप बैठ जाता है। साकुरा यहाँ पर सोचता है क्या ये सेम बंदा है जो थोड़ी देर पहले हंस के बात कर रहा था। ग्राउंड में आते ही उमेमिया चोजी से कहता है जो तेरे हाथ में लड़का है वो बोफुरिन का है तो उसे छोड़ दे। लेकिन वो लड़का हंसते हुए कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो साकुरा यहाँ पर सोचता है कि ये बंदा चोजी उमेमिया के मुंह के सामने हंस रहा है एंड इतना ही नहीं उसे हंसते हुए चैलेंज भी कर रहा है। चोजी भी तैयार होता है और वो उमेमिया से कहता है आ जाओ उमेमिया, फाइट हो जाए, क्योंकि तुम्हारे साइड वाले बंदे ही पहले अटैक करने आए थे तो अभी अच्छा मौका है। चोजी यहाँ पर बड़े ही ऊटपटांग तरीके से चैलेंज कर रहा होता है उसको। उमेमिया उससे कहता है मैं जानता हूँ कि हमारे साइड वाले लड़कों ने तुम्हें पहले कूटा था लेकिन तुमने हमारे लड़कों को भी काफी कूट लिया है तो हिसाब बराबर, इसलिए अब चुपचाप वहीं चले जाओ जहाँ से तुम आए थे। लेकिन चोजी यहाँ पर एक क्यूट सा चेहरा बनाता है और उमेमिया को किक करने की कोशिश भी करता है। ये चीज देखकर वहाँ पे खड़े सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उमेमिया ने चोजी के पैर को पकड़ रखा है और वो उससे कहता है तुम हमेशा की तरह ही बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो। चोजी कहता है हाँ वो तो मैं हूँ, चलो मैंने तुम्हारे ऊपर पहले अटैक किया अब तुम लड़ाई स्टार्ट करो। उमेमिया उससे कहता है तुम आखिर इतना उतावले क्यों हो रहे हो फाइट करने के लिए। चोजी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं फाइट करना चाहता हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो हो तुम उमेमिया। चोजी बताता है कि वो टॉप पर तो आ गया है लेकिन उसे काफी ज्यादा बोर फील होता है। लेकिन जब वो देखता है कि उमेमिया टॉप पर होते हुए भी बहुत ज्यादा खुश है तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए अब चोजी ये चाहता है कि वो सबसे पहले पूरे बोफरिन के ऊपर कब्जा करेगा और उसके बाद उमेमिया पर। नीरे सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। उमेमिया कहता है अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुमने कुछ ज्यादा नहीं सोच लिया। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ शिशिटोरिन के बाकी लोग भी आ जाते हैं। टोगामे बोलता है चोजी अकेले ही मजे लेगा क्या सारे के सारे, वैसे भी तुम हमारे जनरल बॉस हो तो आगे मत जाया करो अकेले। अब यहाँ पर टोगामे ने चोजी को सारी बातें बता दी थी इसलिए चोजी इतनी जल्दी लड़ने आया क्योंकि चोजी के अंदर पेशेंस नहीं है। यहाँ पर फूरिन के बाकी लड़के और साकुरा भी लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उमेमिया साकुरा को कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना चुप रहने के लिए। साकुरा उमेमिया को कहता है अगर आपको 1-on-1 फाइट करनी है तो मैं आपके बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मुझसे ये चीज नहीं देखी जाती कि एक बंदा पूरे टीम से लड़ रहा है। एंड इस बात पर यहाँ पर उमेमिया साकुरा को देखने लगता है। यहाँ पर चोजी को बहुत ज्यादा खुजली मच रही थी लड़ने की, लेकिन टोगामे उसे कहता है जरा शांत हो जाओ। यहाँ पर पूरा बोफरिन स्कूल इकट्ठा हो चुका है लड़ने के लिए, लेकिन उमेमिया उन सभी बच्चों को शांत रहने के लिए कहता है। उमेमिया चोजी से कहता है मैं तुमसे फाइट कर लूंगा लेकिन सबसे पहले तुम अपने बंदों को यहाँ से भगाओ। इस बात पर चोजी ओके कहता है, लेकिन तभी ये अधगंजा आदमी कहता है लगता है ये उमेमिया डर चुका है। इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता को बहुत गुस्सा आता है। वो उस बंदे से कहता है शक्ल तो तुम्हारी खराब है ही लेकिन उसी के साथ साथ तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। लेकिन टोगामे यहाँ पर सिचुएशन को शांत करता है और कहता है अरे शांत हो जाओ सारे। एंड इसके बाद वो चोजी को कहता है तुम कभी और लड़ देना यार, अभी रात होने वाली है और अगर तुम रात में लड़ाई करोगे तो तुम्हें उमेमिया का पिटा हुआ चेहरा दिखाई नहीं देगा। क्यों मैंने सही कहा ना साकुरा। साकुरा उससे कहता है अबे तू पिट के मानेगा क्या अब। चोजी यहाँ पर कहता है एक काम करते हैं यार, हम सभी एक दूसरे को जानते ही हैं तो चलो क्यों ना एक टूर्नामेंट हो जाए जिसके अंदर हमारे स्कूल का एक बंदा तुम्हारे स्कूल के एक बंदे से 1-on-1 फाइट करेगा। टोगामे भी यहाँ पर एग्री करता है। इसके बाद ये सभी डिसाइड करते हैं कि कौन बंदा किससे लड़ेगा। चोजी लड़ेगा उमेमिया से, साकुरा लड़ने वाला है टोगामे से। ये अधगंजा आदमी कहता है कि मैं इस झाड़ू जैसे बाल वाले आदमी से लड़ूंगा। इसके बाद ये बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं इस आई पैच वाले लड़के से लड़ूंगा। तो वो कहता है अरे सभी देखो क्यूट बंदे ने मुझे चुना है। यहाँ पर उमेमिया कहता है हमें फाइट करनी है तो तुम दूसरों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो इस फाइट में। चोजी उमेमिया से कहता है सोचो यार अगर सब फाइट करेंगे तो कितना ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद ये चारों कहते हैं हमें भी फाइट को ज्वाइन करना है। तभी यहाँ पर शिशिटोरिन का एक लौंडा आके कहता है मैं हिरागी से लड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि कौन किससे लड़ेगा। अगले सीन में होते हैं ये लोग कोतोहा के कैफे में। निरे यहाँ पर ये सोच के डर रहा है कि कल होने वाली फाइट में क्या होगा। यहाँ तक कि इस गधे ने फाइट में हिस्सा भी नहीं लिया लेकिन तब भी ये सबसे ज्यादा डर रहा है। तब यहाँ पर कोतोहा आती है और उनको खाना देती है। कोतोहा कहती है ये लोग खाना खाओ और शांत रहो। निरे बोलता है आप जानती नहीं हो कि आज हमारे साथ क्या हुआ है, अगर कल चोरी से अगर उमेमिया हार गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। निरे की इस बात को सुनने के बाद सुगिशिता उसके ऊपर भड़क जाता है। कोतोहा कहती है कि तुम ज्यादा सोचो मत और खाना खाओ, और तुम जितना सोच रहे हो ये लोग उतने वीक नहीं है। साकुरा यहाँ पर फटाफट से अपना खाना खा लेता है और वो सबसे कहता है चलो अब मैं जा रहा हूँ। निरे उसको वेट करने के लिए कहता है क्योंकि उमेमिया और हिरागी अभी तक आए नहीं है। साकुरा कहता है वो लोग कह रहे थे कि वो लोग आ जाएंगे लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा लेट लगा रहे हैं आने में। सुओ यहाँ पे कहता है वो लोग स्कूल में उन बच्चों से बात कर रहे होंगे जो कि फाइट करने के लिए तैयार थे। साकुरा कहता है अरे जो भी हो, उमेमिया ने हमसे कहा था कि वो हमें अच्छा खाना खिलाएगा, तो अभी हम कैफे में क्या कर रहे हैं। कोतोहा साकुरा से कहती है
अभी अभी तो तुमने खाना खाया है। तो वो बताता है कि फाइट करने से पहले बोफ्रिन वाले इसी कैफे में आते हैं। तभी यहाँ पर उमेमिया और हिरागी की एंट्री होती है। उमेमिया यहाँ पर आते ही कोतोहा के हेयर स्टाइल की तारीफ करने लगता है और वो उसको एक प्लांट की फोटो दिखा के कहता है, अरे ये देखो, ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है। तो वो साकुरा को बताता है, तुम देख ही सकते हो कि उमेमिया कोतोहा को कितना प्यार करता है। साकुरा कहता है, क्या कोतोहा उमेमिया की गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर कोतोहा कहती है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उमेमिया यहाँ पर बहुत खुशी से बताता है कि कोतोहा उसकी छोटी बहन है। कोतोहा बताती है कि एक्चुअली में वो उसकी छोटी बहन नहीं है, ये दोनों एक साथ पले बड़े हैं, इसलिए उमेमिया कोतोहा को अपनी छोटी बहन मानता है। साकुरा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं, एक बार अपनी एज बताना। कोतोहा बताती है कि वो सेम साकुरा की एज की है, यानी 16 साल की। साकुरा कोतोहा से कहता है, 16 साल के हिसाब से तो तुम कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो। साकुरा की इस बात पर सुगिशिता उसको एक कुर्सी फेंक के मारता है। साकुरा कहता है, अबे तू पागल है क्या, तू मुझे मार ही देता अभी। उमेमिया भी यहाँ पर साकुरा को डराते हुए कहता है, तुमने सही कहा, कोतोहा कुछ ज्यादा ही मैच्योर है। उमेमिया को ऐसी बात करते हुए देखकर साकुरा और नीरे डर जाते हैं। हिरागी साकुरा से कहता है, अगर उमेमिया को पता चलता है कि कोतोहा डेंजर में है तो आगे क्या होगा तुम्हें पता ही है। खाना खाते हुए उमेमिया कोतोहा की चिल्लाते हुए तारीफ भी करता है, लेकिन हिरागी यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है। उमेमिया उसको देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? हिरागी बताता है कि वो शिशितोरिन के पुराने हेड के बारे में सोच रहा है। साकुरा इस पर पूछता है, आखिर उसमें ऐसा क्या था? हिरागी कहता है कि पहले शिशितोरिन बहुत ज्यादा अलग था। वो अपने ग्रुप में पावरफुल लोगों को तो रखते थे, लेकिन उनकी हरकतें इतनी बेकार नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक बार पहले भी शिशितोरिन और बोफ्रिन वालों की लड़ाई हो चुकी है, लेकिन वो फाइट काफी सेटिस्फाइंग थी। लेकिन जब से ये चोजी हेड बना है तब से ये दूसरों से पंगे लेने लगा है। हिरागी ये भी बताता है कि चोजी और तोगामे पहले अपनी टीम के बारे में बहुत ज्यादा केयर करा करते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। इस पर उमेमिया कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी गलती चोजी की है। साकुरा पूछता है, ऐसे कैसे? इस पर उमेमिया कहता है, कल होने वाली बात से तुम्हें सब पता चल जाएगा। साकुरा कहता है, हम कोई बातचीत थोड़ी ना करने वाले हैं, हम तो लड़ाई करने वाले हैं ना। उमेमिया कहता है, अरे मेरे बच्चे साकुरा, लड़ाइयाँ ही तो बातें होती हैं हमारी। वो बताता है कि मुख के शब्दों से ज्यादा काम के होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे जैसे लोगों के ऊपर ही काम करती है। ये कहने के बाद वो फिर से कोतोहा से खाना मांगता है। अगले सीन में ये सारे लड़के अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़का ससागी सबसे थैंक यू कहता है और वो ये भी कहता है कि वो ऐसी होप करता है कि कल वाली फाइट बोफ्रिन वाले ही जीते। यहाँ पर सब लोग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जीतेंगे तो हम ही। लेकिन साकुरा यहाँ पर ब्रश करते हुए कहता है, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। कोतोहा कहती है, तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। कोतोहा की इस बात को सुनने के बाद साकुरा को उमेमिया की बात याद आ जाती है और इसके बाद वो ससागी से वही कहता है जो कि उससे कोतोहा ने कहा। इसके बाद अगले सीन में ये सभी लोग फाइट करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें बुलाया गया था। साकुरा यहाँ पर सोच रहा होता है कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में वो किसी और के लिए फाइट कर रहा है। चोजी यहाँ पर इन लोगों का वेलकम करता है। जैसा कि हमने अभी तक देखा था कि बोफ्रिन वाले शिशितोरिन स्कूल वालों के फाइटिंग अड्डे पे आ चुके हैं। चोजी यहाँ पर बोफ्रिन वालों का वेलकम करता है और उनको अपने एरिया में घुमाता है। उनके एरिया में घूमते घूमते यहाँ पर साकुरा देखता है कि उसके एरिया में बहुत सारे पब्स हैं। जो साकुरा को बताता है कि शिशितोरिन स्कूल वालों के एरिया में बहुत सारे पब है। इनफैक्ट यहाँ पर इनका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बार भी है। नीरे बोलता है कि ये जगह रात में और भी ज्यादा कमाल की हो जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नीरे बहुत ज्यादा डरा हुआ है। साकुरा कहता है, हाँ जो भी हो, और वो नीरे को देखकर कहता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले तो ये बता। नीरे साकुरा से कहता है, जब फाइट हुई थी तब मैं भी वहाँ पे था, तो मैं डिजर्व करता हूँ यहाँ पर आना। नीरे ये बताता है कि भले ही वो फाइट में किसी को बचा नहीं सकता, लेकिन वो देखकर सब कुछ सीख सकता है और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इस बात को सुनने के बाद सुगो, साकुरा और सुगिशिता उसको देखने लगते हैं। यहाँ तक कि साकुरा ब्लश भी करता है और वो नीरे से कहता है, देख भाई, जो करना है तुझे कर। सुगो साकुरा से कहता है, तुम बहुत जल्दी लाल हो जाते हो साकुरा। इस बात पर साकुरा उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर हिरागी इनको डांटते हुए चुप कराने की कोशिश करता है। उमेमिया हिरागी से कहता है, अरे यार रिलैक्स कर, शांत रह, और वैसे भी मैं कह सकता हूँ कि ये ग्रुप बहुत ज्यादा रिलायबल है। तभी यहाँ पर चोजी इनका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहता है, अरे इधर आओ। एंड यहाँ पर चोजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है। तभी यहाँ पर ये लोग पहुंच जाते हैं शिशितोरिन के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर तोगामे होता है जो कि शिशितोरिन हेडक्वार्टर पे इन बोफ्रिन वालों का वेलकम करता है। साकुरा देखता है कि वहाँ पर ORI ओरी लिखा हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर शिशितोरिन वालों ने एक अबैंडन थिएटर को अपना बेस बना रखा है और इसे अबैंडन थिएटर को वो ओरी कहते हैं। अब यहाँ पर चोजी गेट खोलता है और अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फाइटिंग टूर्नामेंट होने वाला है। यहाँ पर बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, अरे वो देखो उमेमिया आ रखा है और उसके साथ हिरागी भी है। तो यहाँ पर बताता है कि ये जगह 20 लोगों से भरी हुई है। अपने आसपास देखने के बाद और सुगो की बातों को सुनने के बाद यहाँ पर नीरे का दिमाग खराब होने लगता है। वो सोचता है, क्या मैं यहाँ से बाहर निकल भी पाऊंगा? नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर नीरे फाइट करी कैसे जाए ये सीखने के लिए आया हुआ है। साकुरा नीरे से कहता है, तू चिंता मत कर, बस अपनी आंखों को ओपोनेंट के ऊपर रखना। यहाँ पर चोजी टूर्नामेंट की और भी ज्यादा हाइप क्रिएट करने लगता है। यहाँ पर उमेमिया कहता है कि चोजी तो ऐसे हाइप क्रिएट कर रहा है जैसे कि ये कोई फेस्टिवल हो। इसके बाद वो अपने बंदों से कहता है, तुम लोग तैयार हो ना? उमेमिया उन लोगों से ये भी कहता है कि देखो,
चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी है और यहाँ पर मेन मैच मेरे और चोजी के बीच में है और तुम्हारे अकेले के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो मजे करो और इनकी भुंड फाड़ दो। साकुरा यहाँ पर कहता है देखो मेरा हारने का कोई प्लान तो है नहीं। अब यहाँ पर सारे बंदे उमेमिया की बातों को समझ जाते हैं। उमेमिया यहाँ पर खुश हो रहा है, वो सोचता है कि यहाँ पर तो हर सेकंड ये बंदे रिलायबल होते जा रहे हैं। यहाँ पर चोजी फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो आगे बढ़ रहा होता है कि तभी यहाँ पर तोगामे उसको रोक देता है, जिसके बाद ये झाड़ू जैसे बाल वाला बंदा कहता है सबसे पहले यहाँ पर फाइट करने मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये पोछे जैसे बाल वाला बंदा मुझे काफी देर से घूर रहा है। सो यहाँ पर सुगिशिता को देखकर कहता है अरे तुम्हारी प्रेजेंस तो यहाँ पर काफी नोटिसेबल है। उमेमिया यहाँ पर सुगिशिता को आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है। सुगिशिता यहाँ पर जैसे ही फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी यहाँ पर पीछे से साकुरा कहता है ओए सुन, मुझे तेरे साथ अपनी फाइट को पूरा करना है और मैं नहीं चाहता कि तेरे जैसा बंदा ऐसे बंदे से हार के मेरे साथ फाइट करे। सुगिशिता भी साकुरा की बात को सुन लेता है और फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पर सुगिशिता और आरिमा आमने सामने होते हैं। नीरे यहाँ पर अपनी नोटबुक के अंदर आरिमा के बारे में ढूंढने लगता है एंड आरिमा के बारे में ढूंढने के बाद वो कहता है कि जो आरिमा है वो एक पावर टाइप बंदा है। एक बार आरिमा ने अपने ओपोनेंट की एक ही पंच में काफी हड्डियां तोड़ दी थी एंड यहाँ पर ये चीज पढ़ पढ़ के नीरे डर रहा होता है। तो यहाँ पर नीरे से कहता है यही सेम काम सुगिशिता ने भी कर रखा है, तो चिंता मत करो। उमे में यहाँ पर कहता है तुम इन दोनों को एक जैसा मत समझो। वेल अब यहाँ पर आरिमा सुगिशिता से कहता है मुझे तुम्हारी आंखों को देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर आरिमा कहता है ओए उमेमिया ये क्या हुआ। एंड यहाँ पर ये चीज देखकर सुगिशिता का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर आरिमा को पंच करने का मौका मिल जाता है और वो सुगिशिता को पंच कर भी देता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबको लग रहा होता है कि आरिमा ने सुगिशिता को पंच कर दिया। आरिमा अब सुगिशिता से कहता है फाइट के वक्त इधर उधर मत देखा करो मूर्ख। अब यहाँ पर सुगिशिता बहुत ज्यादा गुस्से में आकर आरिमा का हाथ पकड़ लेता है और वो आरिमा से कहता है तू उमेमिया में सान लगाना भूल गया। इसका मतलब यहाँ पर यह है बडीज कि आरिमा ने उमेमिया का नाम रिस्पेक्ट के साथ नहीं लिया। सुगिशिता को ऐसे देखकर आरिमा बहुत डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर सुगिशिता आरिमा का मुंह पकड़ लेता है और उसको जमीन में देके मारता है। एंड अब यहाँ पर ये चीज देखने के बाद सभी लोग कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं। साकुरा कहता है मैं जानता था कि ये छपरी वीक है, और ऐसा साकुरा ने इसलिए कहा क्योंकि एक घूसे के अंदर ही यहाँ पर आरिमा बेहोश हो जाता है। सुगिशिता आरिमा से कहता है तुझे कहा था ना इज्जत के साथ नाम लिया कर उमेमिया का। ऑडियंस भी यहाँ पर ये चीज देखकर कहती है अबे यार इसने तो एक घूसे के अंदर सुला दिया इसको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सच में बस एक घूसा और आरिमा खत्म। तोगामे यहाँ पर ये चीज देखकर चिढ़ रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर चोजी सुगिशिता की तारीफें कर रहा है। यहाँ तक कि चोजी सुगिशिता को कहता है अरे तेरा नाम क्या है, चलना मेरे से फाइट कर। लेकिन तोगामे उससे कहता है अबे शांत रह और अपनी बारी आने का वेट कर। नीरे यहाँ पर ये चीज देखकर सोचता है अरे इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उल्टा यहाँ पर ये लोग हमारी ही तारीफ कर रहे हैं। मुझे लग ही रहा था कि ये लोग इंसेन है जब मैं इनसे मिला था तब। फिर जैसे ही फाइट करने के बाद सुगिशिता उमेमिया के पास आता है। उमेमिया उसको कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है तुम हमेशा की तरह एग्रेसिव हो, और सुगिशिता के जहाँ पर चोट लग रखी होती है वो उस जगह को सहलाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर बोफ्रेंड के सारे मेंबर सुगिशिता की तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर साकुरा ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो सुगिशिता से पहले लड़ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर चोजी तोगामे से पूछता है तुम उस बंदे को हराने के लिए क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पर तोगामे अलग ही ख्यालों में खो रखा है। लेकिन इसके बाद चोजी कहता है चलो अब अगले राउंड की तैयारी करते हैं, लेकिन उसे शुरू करने से पहले इस बंदे को यहाँ से हटाओ यार। तभी यहाँ पर दो शिशितोरिन के बंदे आते हैं और उसको उठाकर स्टेज के नीचे फेंक देते हैं, और वो दोनों उससे कहते हैं तू इसी के लायक है। अब यहाँ से ये दोनों जा रहे होते हैं और साकुरा उनसे कहता है तुम्हारी ये जो बकवास है ना बहुत ज्यादा गंदी लग रही है मेरे को, तुम लोग ना ये बकवास मत करा करो पावर के बारे में। यहाँ पर साकुरा इन दोनों से अब लड़ाई करने के बारे में सोचता है, लेकिन सुओ कहता है इन लोगों को तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी जब तक तुम इन्हें पेल नहीं देते हो। सुओ की बात सुनने के बाद यहाँ पर उन दोनों में से एक बंदा सुओ की कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन चोजी ये देखकर कहता है तू वो नहीं है जो इस बंदे से लड़ने वाला है, इसलिए पीछे हट। अब यहाँ पर सुओ जिस बंदे से फाइट करने वाला है उसका नाम है नूमा। सुओ नूमा से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ। यहाँ पर अब शिशितोरिन वाले नूमा को चीयर अप कर रहे होते हैं फाइट के लिए। सुओ भी अब यहाँ पर फाइट में जाने के लिए तैयार हो जाता है, और वो जाते समय साकुरा से कहता है जब तुम पहली बार स्कूल में आए थे और जब तूने फाइट के लिए सबको चैलेंज किया था तो मुझे लगा था कि तुम ऐसे ही बस बकवास कर रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे वर्ड और एक्शन दोनों ही सॉलिड है, और इन्हीं बातों को लेकर मैं तुम्हें कूल समझता हूँ, और मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुमसे हारू ना, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा। ये कहने के बाद सुओ फाइट के लिए जा रहा होता है और साकुरा एज यूजुअल उसको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब यहाँ पर साकुरा नीरे से पूछता है तू जरा इस बंदे के बारे में बताइयो। यहाँ पर नीरे को लगता है कि साकुरा नूमा के बारे में पूछ रहा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर साकुरा सुओ के बारे में जानना चाह रहा है। नीरे साकुरा को बताता है कि जब सुओ अपने जूनियर हाई में था वो तब से ही अपनी फाइटिंग स्किल के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एंड अब यहाँ पर नीरे के पास सुओ को लेकर इससे ज्यादा डिटेल नहीं होती। उमे भी अभी यहाँ पर सुओ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन वो कहता है कि
जब वो पहली बार सुओ से मिला था तब उसे पता चल गया था कि ये बच्चा बहुत काइंड है। एनीवेज अब यहाँ पर नुमा सुओ से कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ही आरिमा के साथ ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि नुमा और आरिमा काफी अच्छे दोस्त हैं। सुओ नुमा से कहता है अच्छा तो तुम अपने दोस्त के लिए परेशान हो। सुओ उसे कहता है तुम कंप्लेंट तभी करते हो जब तुम एक विक्टिम होते हो और अभी तुम एक रोते हुए बच्चे जैसे लग रहे हो। ये बात कहने के बाद सुओ के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और उसके अंदर से एक तगड़ा सा ऑरा आता है। सुओ नुमा से कहता है तुम्हारे लिए अब ये चीज मुश्किल होने वाली है बच्चे। साकुरा यहाँ पर सुओ को देखने के बाद सोचता है कौन से काइंड बंदे की ऐसी शक्ल होती है। अब यहाँ पर नुमा सुओ को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सुओ उसके पंच को आराम से डॉच कर लेता है। यहाँ पर सुओ के रिफ्लेक्सेस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सुओ यहाँ पर कहता है रोना धोना खाली बच्चों के ऊपर ही क्यूट लगता है, तो मेरी मानो क्यों ना तुम फाइट करो और जरा बड़े बनो। नुमा यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये बंदा अचानक से मेरे पीछे कैसे आ गया, आखिर इसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट कैसे हैं। इसीलिए अब यहाँ पर नुमा सुओ को जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट पंच करने की कोशिश करता है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो यहाँ पर ऐसा पंच करने की सोच रहा है कि जिसे सुओ डॉज ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुओ फिर से अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से नुमा को नीचे गिरा देता है। नुमा यहाँ पर सुओ के पैर को पकड़ के उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है लेकिन सुओ अपने पैरों की मूवमेंट की हेल्प से नुमा को पीछे धकेल देता है। सुओ यहाँ पर नुमा से एक क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है क्या चीज किसी बंदे को अडल्ट बनाती है। इस बात पर नुमा चिढ़ जाता है और वो फिर से सुओ के ऊपर अटैक करता है लेकिन इस बार फिर से सुओ उसको नीचे गिरा देता है। बाकी बैठे लोग सोच रहे होते हैं कि ये नुमा बार बार अपने आप गिर कैसे रहा है। वहाँ पर बैठे हुए शिशितोरिन वाले बच्चे नुमा के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। वो कहते हैं अबे तू क्या कर रहा है, तू उठना और फाइट करना। और इसी के साथ वो लोग नुमा की बेइज्जती भी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे ये बंदा तो एक नंबर का लूजर है। नुमा मनी मन कहता है इन लोगों को लग रहा है ये सब कुछ मजाक है, अगर इतना ही है तो आगे खुद लड़ लो ना, तुम लोग जानते नहीं हो ये बंदा कितना खतरनाक है। उमेमिया यहाँ पर हंसते हुए कहता है सुओ एक अच्छा बंदा नहीं है। साकुरा उमेमिया से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सुओ जो है वो वीक बंदों का मजाक बना देता है। सुओ बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही कर रहा होता है क्योंकि वो बिना फाइट करे ही इस फाइट को जीत रहा होता है। हिरागी कहता है हो सकता है कि शिशितोरिन वालों को देखकर यहाँ पर सुओ के खुद के थॉट्स हो। साकुरा नीरे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सुओ से फाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो फाइट जिसको सुओ मजाक में ना ले। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा सुओ के ऊपर एक भी हिट नहीं कर पा रहा है और वहीं पर सुओ उसके मजे लिए जा रहा है। अब यहाँ पर नुमा यहाँ पर बैठ जाता है और शिशितोरिन वाले उसे देखकर कहते हैं भाई उठ जा, क्यों मजाक बना रहा है अपना। नुमा यहाँ पर देखता है कि चोजी बोर होके सो चुका है लेकिन तोगामे को देखकर उसकी फट के हाथ में आ जाती है क्योंकि तोगामे उसको घूर रहा होता है। नुमा यहाँ पर सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका क्या हाल होगा वो खुद भी नहीं जानता। अब यहाँ पर सुओ नुमा से कहता है जो मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था क्या तुम्हें उसका आंसर मिल गया। नुमा यहाँ पर अब चिल्लाते हुए कहता है ये चीज इम्पॉसिबल है और अब वो यहाँ पर चिल्लाते हुए सुओ के ऊपर पंच करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सुओ यहाँ पर उसके मुंह पे एक लात मारता है जिससे कि नुमा वहीं पर ही रुक जाता है। इसके बाद सुओ नुमा से कहता है मुझे लगता है कि तुम आज खुद को उस पोजीशन में देख रहे हो जिस बंदे का तुम उस दिन मजाक बना रहे थे और अब मुझे लगता है कि तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अब यहाँ पर इसके बाद ये बंदा फाइट करने लायक नहीं बचता और सुओ भी उसको घूरने लगता है। सुओ नुमा से अब एक और क्वेश्चन पूछता है। सुओ कहता है तुम्हें लगता है कि अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करा जा सकता है। इस बंदे की यहाँ पर इतनी ज्यादा हालत खराब होती है कि वो कुछ कह ही नहीं पाता लेकिन सुओ ही इसका आंसर देते हुए कहता है अपनी इमेजिनेशन को असलियत बना दो। अब यहाँ पर सुओ नुमा को पंच करने के लिए एक बहुत तगड़ा वाला पंच बना लेता है लेकिन तभी यहाँ पर तोगामे कहता है फाइट खत्म होती है, बस करो हो गया। चोजी भी यहाँ पर नींद से जाके कहता है क्या खत्म होगी क्या फाइट यहाँ पर, बट यहाँ पर नुमा नहीं चाहता कि ये फाइट रुके लेकिन तोगामे कहता है अब तो हमारा मजाक मत बना यहाँ पर, लेकिन जरा एक सेकंड, अब तो हम में से एक तो है नहीं तो क्या ही मजाक बनाएगा। लेकिन सुओ यहाँ से जाते हुए नुमा को कहता है एक अडल्ट होने का मतलब यह है कि दूसरों का ध्यान रखना जिसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस लगता है। वैसे तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अपने अडल्टहुड के फर्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। यहाँ पर सुओ ने इस बंदे को हरा दिया है और अब वो अपने दोस्तों के पास वापस जा रहा है। उमेमिया यहाँ पर सुओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है और वो उससे कहता है यार तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। सुओ कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नीरे यहाँ पर सुओ से कहता है अभी जो तुमने यूज करा वो क्या था, क्या वो कुंफू था या फिर आइकाइडो था। सुओ कहता है मुझे खुद भी नहीं पता, मेरे मास्टर जो थे उन्होंने खुद से ही फाइटिंग सीखी थी और इसलिए मुझे भी नहीं पता। फिर आगे सुओ से कहता है मैं नहीं जानता था कि तुम फाइट के बीच में इतने इमोशनल हो जाओगे। सुओ कहता है ऐसे कोई बात नहीं है, मैं जल्दी इमोशनल नहीं होता। ये कहते कहते वो साकुरा की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे साकुरा कहता है मुझे इन सब चीजों के लिए ब्लेम मत करो, मैं चाहता हूँ कि जब हम फाइट करेंगे तब तुम अपना बेस्ट दो। नीरे यहाँ पे सोचता है कि यार ये साकुरा का फिर से चालू हो गया लड़ाई झगड़ा वाली बात। इसी के साथ साथ यहाँ पर साकुरा सुओ से बहस करने लगता है। यहीं पर दूसरी तरफ नुमा अपने दोस्त को पकड़कर बाहर जा रहा होता है। ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि अब शिशितोरिन में इनका कोई भी काम नहीं रहा। एनीवेज यहाँ पर चोजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो सुओ से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है लेकिन तोगामे यहाँ पर चोजी को इग्नोर करते हुए कहता है अगला राउंड शुरू करते हैं। साकुरा यहाँ पर खुश हो रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अब फाइनली उसकी बारी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर शिशितोरिन का साको खड़ा होता है और वो हिरागी को चैलेंज कर देता है। हिरागी साकुरा से कहता है सॉरी यार
पहले मुझे फाइट करनी होगी। अब यहाँ पर साकुरा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो इतनी देर से वेट कर रहा है और अभी तक उसकी बारी नहीं आई है। हिरागी उससे कहता है तुम तो तोगामे से फाइट करने वाले हो ना, लेकिन उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि वो फाइट करने के मूड में है। वैसे अगर देखे तो तोगामे जो है वो सेकंड इन कमांड है, तो उसे मुझसे फाइट करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हिरागी की बात सुनने के बाद यहाँ पर साकुरा कुछ ऐसा रिएक्शन देता है। वेल इसके बाद वो बैठ जाता है और ब्लश करते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो मैं उसकी ऐसी तैसी करके रख दूंगा। नीरे सुओ से पूछता है क्या साको और हिरागी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। सुओ उसको कहता है इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उमेमिया इन दोनों से कहता है वैसे हिरागी अपने बारे में ज्यादा बातें तो नहीं करता, लेकिन ये बात ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं है कि वो फुरिन के अलावा बाहर के किसी बंदे को भी जानता है। तो आमे यहाँ पर साको से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम 1-on-1 किसी को चैलेंज करोगे, क्या तुम दोनों के बीच में पहले कुछ हुआ है। साको यहाँ पर तोगामे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन चोजी यहाँ पर थोड़ा सा एक्साइटेड है क्योंकि यहाँ पर साको फुरिन हाई स्कूल के 4 किंग में से एक किंग से लड़ने वाला है। इसके बाद यहाँ पर साको और हिरागी स्टेज पर आमने सामने होते हैं। हिरागी साको से कहता है काफी दिनों बाद मिले हो साको, काफी लंबे हो चुके हो। खैर ये छोड़ो, तुमने शिशितोरिन को ज्वाइन कर लिया, चलो कोई नहीं, अगर हालात ऐसे बनी गए हैं तो चिंता मत करो क्योंकि इस फाइट को मैं ही जीतने वाला हूँ। अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तब यहाँ पर चोजी कहता है अबे कुछ ज्यादा ही बकवास नहीं कर रहे तुम लोग, फाइट स्टार्ट करो यार। फाइट के शुरू होते ही यहाँ पर साको हिरागी की तरफ बहुत स्पीड में आगे बढ़ता है एंड वो हिरागी को बहुत ज्यादा फास्ट किक्स और पंचेस करने की ट्राई करता है। साको को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं साको इतना ज्यादा फास्ट है। हिरागी साको के अटैक से बच रहा होता है, लेकिन साको भी अटैक करने का ट्राई कर रहा है। तभी साको हिरागी से कहता है कुछ भी हो जीतने वाला तो मैं ही हूँ। साको भी यहाँ पर हिरागी से कहता है तो तुम मुझे अभी भी पहले की तरह हल्के में ले रहे हो, अब मैं वो साको नहीं रहा जो कि कमजोर हुआ करता था। ये कहते ही वो हिरागी को पंच करता है, लेकिन हिरागी यहाँ पर उसके पंच को रोक देता है। वह इसके बाद साको हिरागी के फेस पर किक करने की कोशिश करता है। साको यहाँ पर हिरागी को काफी ज्यादा अच्छी फाइट दे रहा है और ये चीज देखकर शिशितोरिन वाले भी बहुत ज्यादा झूम रहे हैं। चोजी यहाँ पर बता रहा होता है कि जो ये साको है वो उनके टॉप 5 फाइटर्स में से एक है। तोगामे भी यहाँ पर कहता है मैं साको के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ये बंदा बाकी लोगों के हिसाब से फाइट्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है और जब इसने फर्स्ट टाइम स्कूल को ज्वाइन करा था तब इसकी आंखों में दिख रहा था कि ये बंदा फाइट के लिए पागल है। वेल इसके बाद चोजी कहता है साको बहुत कम बोलता है। साथ ही साथ बड़ी यहाँ पर दूसरी तरफ इन दोनों की फाइट भी चल रही होती है और साको बहुत ज्यादा अच्छी फाइट दे रहा होता है हिरागी को। साको यहाँ पर हिरागी से कहता है तो तुम अभी तक बड़े नहीं हुए। हिरागी कहता है हाँ मैं बड़ा नहीं हुआ, लेकिन तुमने बोलना जरूर सीख लिया है। हिरागी भी वही बात कहता है जो कि चोजी ने कही थी। वो कहता है साको पहले बहुत कम बोलता था। वेल तभी यहाँ पर साको हिरागी की तरफ आगे बढ़ता है और उसको अपर जॉ पंच करता है। साको के इस मूव से हिरागी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को बचा ही लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर साको हिरागी को एक अनएक्सपेक्टेड सा किक करता है और ये किक यहाँ पर इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है कि हिरागी इस किक से पीछे जाके गिर जाता है। हिरागी की ऐसी हालत देखने के बाद यहाँ पर बोफ्रिन वाले तो शॉक होते ही है, लेकिन शिशितोरिन वाले भी शॉक हो जाते हैं। साको हिरागी से कहता है तुम बेटर होने की तो छोड़ो, तुम तो और ज्यादा वीक ही हो गए हो, और पता है तुम्हारे साथ ऐसा होने का रीजन क्या है, क्योंकि तुमने चूज किया इन लूजर्स के साथ रहने का। साको यहाँ पर फुल ऑन बोफ्रिन वालों की बेइज्जती कर रहा होता है। बट तभी यहाँ पर साकुरा हिरागी से कहता है ओए शार्क जैसे दांत वाले, तुम्हारी इस हालत को देखकर यहाँ पर ये शिशितोरिन वाले हमारा मजाक बना रहे हैं। साकुरा यहाँ पर हिरागी को डांटते हुए मोटिवेट भी कर रहा है और सुओ यहाँ पर साकुरा की हरकतों को देखकर हंस रहा होता है। सुओ साकुरा से कहता है अब मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में केयर करना सीख चुके हो। साकुरा भी यहाँ पर अब ब्लश करते हुए कहता है मैं गुस्सा हूँ क्योंकि ये लोग हमें कमजोर समझ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर उमेमिया साको से कहता है ओए तेरा नाम साको है ना, तू जानता नहीं है क्या हिरागी बोफ्रिन के 4 किंग में से एक किंग है, और इतना ही नहीं इसी के साथ ही साथ वो तामोन तेन का लीडर भी है। और क्या तुम जानते हो तामोन तेन का दूसरा नाम क्या होता है। साको को यहाँ पर उमेमिया की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन तभी यहाँ पर हिरागी खड़े होके साको के कंधे पे हाथ रख के कहता है यार बहुत दिन हो गए थे मुंह पर ऐसी किक खाए हुए। ये कहने के बाद यहाँ पर हिरागी साको के मुंह पर एक पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर साको अपने रिफ्लेक्सेस की वजह से बच जाता है। हिरागी साको से कहता है यार तुम बड़े स्ट्रांग हो चुके हो, लगता है कि तुम पहले वाले साको सच में नहीं रहे हो। वेल उमेमिया ये बताता है कि तामोन तेन को बीसा मोन्तेन के नाम से भी जाना जाता है और इस चीज का मतलब होता है द गॉड ऑफ वॉर। दूसरी तरफ यहाँ पर हिरागी अपनी टैबलेट खाते हुए साको से कहता है मुझे पता है तेरी वजह से मुझे फर्स्ट ईयर वाले ने सुना दिया, जो भी हो अब मेरी लाइफ और भी ज्यादा मजेदार हो चुकी है। बाकी लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि यार ऐसी फाइट रोज रोज देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पर साकुरा हिरागी से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड होता है और वो कहता है यार ये हिरागी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर सुओ कहता है यार ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए तो वो बोफ्रिन के 4 किंग में से एक किंग है। साकुरा ये सुनकर कहता है
अगर ये इतना स्ट्रांग होता तो यार इसको पहले ही इस बंदे को हरा देना चाहिए था। तो वो इस पर कहता है, लगता है तुम्हारी बात हिरागी ने सुन ली है। वेल दूसरी तरफ यहाँ पर चोजी और तोगामे दोनों ही साको को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। तोगामे यहाँ पर फाइट को देखकर कहता है, साको अच्छी फाइट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जीतने के चांसेस अभी भी हिरागी के ज्यादा है। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरी तरफ हिरागी साको के मुंह पर एक किक कर देता है एंड यहाँ पर ये किक बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। किक करते हुए हिरागी साको से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। तभी यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हिरागी और साको एक दूसरे को जानते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे मिलकर साको की बुलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हिरागी आता है और उन सभी बंदों को पेल देता है। उन सबको पेलने के बाद हिरागी साको से कहता है, अगर तुम इन लोगों को कुछ नहीं कहोगे तो ये लोग तुम्हें बार बार परेशान करते रहेंगे, और सबसे मेन बात, तुम्हें खुद के लिए बोलना आना चाहिए। साको हिरागी को देखकर उससे कहता है, क्या तुम मुझे लड़ाई करना सिखा सकते हो? हिरागी यहाँ पर कुछ नहीं सोचता और वो इस बात से एग्री हो जाता है। आगे साको ये बताता है कि हिरागी की कभी भी ग्रुप में घूमने की आदत नहीं थी, वो हमेशा अकेले ही घूमता था, लेकिन तब भी लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते थे और साको को उसके पीछे चलने में बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था। वह जिस स्कूल में ये लोग पढ़ा करते थे, यहाँ पर हिरागी की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। साको हिरागी से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप उन लोगों में टॉप रहोगे और जब मैं फॉरेन में आऊंगा तब मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन हिरागी साको से कहता है, अब टाइम आ गया है कि तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए। हिरागी कहता है कि अब उसे फॉरेन में एक बंदे के नक्शे कदम पे चलना है और वो बंदा और कोई नहीं है बडीज, वो है उमेमिया। फिर हिरागी साको को बताता है कि अब वो टॉप बनने की नहीं सोच रहा, इसीलिए अब साको को एक नया गोल ढूंढ लेना चाहिए। मतलब यहाँ पर ये बात सुनने के बाद साको का बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो एक दिन बहुत सारे बंदों को अकेला ही पेल देता है। लेकिन तभी यहाँ पर तोगामे और चोजी आते हैं और साको को शिशितोरिन ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। साको उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों स्ट्रांग हो? ये दोनों साको को कहते हैं, शिशितोरिन हमेशा पावर को ही प्रायोरिटी देता है, तुम जितने ज्यादा स्ट्रांग होगे तुम्हारी रैंक उतनी ज्यादा ऊपर रहेगी। साको कहता है कि उसको इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और बस उसको स्ट्रांग लोगों से लड़ना है और एक दिन वो हिरागी को जो उसने करा है उसके लिए रिग्रेट फील कराना चाहता है। लेकिन तभी यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है और साको कहता है, कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं सकता, मैंने हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाने के बारे में सोचा है। ये कहने के बाद वो हिरागी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर हिरागी साको से ज्यादा फास्ट होता है और जैसे ही यहाँ पर साको हिरागी के ऊपर हमला करने वाला होता है, वैसे ही हिरागी उसके मुंह पर मौका देखकर एक किक कर देता है। यहाँ पर साको ने अभी भी हार नहीं मानी है, वो हिरागी के मुंह पर फिर से पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर हिरागी उसके पंच को रोक कर कहता है, मुझे माफ कर देना साको, मैं वो नहीं बन पाया जो तुम चाहते थे। और ये कहने के बाद यहाँ पर हिरागी अपना सर साको के सर पर दे के मारता है और यहाँ पर इस चीज से साको गिर जाता है। साको हिरागी से कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपके मुंह से एक शब्द सुनना चाहता था, मेरे साथ आओ। लेकिन तभी यहाँ पर शिशितोरिन वाले साको को देखकर सोच रहे होते हैं, यार ये साको इतनी आसानी से कैसे हार गया। लेकिन साथ ही साथ वो लोग ये भी जानते हैं कि यही है असली पावर 4 किंग में से एक किंग की। बोफ्रेन वाले भी यहाँ पर ये चीज देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं कि हिराकी ने काफी अच्छी फाइट करी। फिर इसके बाद चोजी कहता है, साको आगे गया और हार गया। तभी यहाँ पर तोगामे खड़ा होता है और वो पीछे देखकर सबसे कहता है, क्या तुम में से कोई है जो इसको उठाएगा और यहाँ से ले जाएगा? लेकिन यहाँ पर ये चीज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। हिरागी यहाँ पर कहता है, कोई भी ये काम मत करो, मैं ये खुद कर लूंगा। हिरागी ये कहने के बाद साको को उठाता है और उसको स्टेज से नीचे ले आता है। तोगामे हिरागी को देखकर उससे कहता है, तुम्हें इसके साथ इतना ज्यादा जेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ये कहने के बाद वो साको को पकड़ने वाला होता है कि तभी हिरागी तोगामे का हाथ पकड़ लेता है। हिरागी तोगामे से कहता है, तुम्हें मैच के बाद इसके साथ जो भी करना है तुम कर लेना। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर हिरागी ने तोगामे का हाथ बहुत ज्यादा कस के पकड़ा होता है। ये देखते हुए तोगामे कहता है, तुम्हारी इन बातों का आखिर क्या मतलब है? और ये कहने के बाद वो अपना हाथ झटके से हटा लेता है। हिरागी कुछ कहता नहीं है और वो अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। यहाँ पर सभी लोग हिरागी की रिस्पेक्ट करते हुए कहते हैं, आपने बहुत ज्यादा बेस्ट फाइट थी। इसके बाद हिरागी उमेमिया के पास जाकर बैठ जाता है और वो उमेमिया से कहता है, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे मैं उसको कैसे जानता हूँ? उमेमिया उससे कहता है, अगर तुम्हें उसके बारे में बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, रहने दो। उमेमिया कहता है, अच्छा ऐसी बात है,